बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। बेटे सबसे पहले तो आपकी तरफ से जो सब्सक्रिप्शंस हैं, आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया इस फीडबैक के लिए और चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, यूनिट नंबर 10 जो है इसे हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, स्टार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अलाइड एंगल्स। बेटा इस बात को समझेंगे कि अलाइड एंगल किसे कहते हैं, क्योंकि इस पे पूरी उसने एक्सरसाइज 10.1 लिख दी है। अगर आप अलाइड एंगल नहीं समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा, लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बात शुरू करते हैं कि अलाइड एंगल क्या होता है। तो देखें इसकी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ पॉजिटिव मेजर एंगल थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दो काम हो सकते हैं, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। कहाँ से करें जी? फ्रॉम अ राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 हो उसे राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल, एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल्स, यानी 90 भी हो सकता है और 90 के मल्टीपल्स। अब 90 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो 90 का टेबल लिख लें, यानी 90 1s are 90, तो 90 डिग्री हो सकता है। 90 का अगला मल्टीपल 92s है, आपके पास 180 डिग्री हो सकता है। 93s क्या होता है, 270 होता है, तो आपके पास एंगल 270 डिग्री हो सकता है, जिसमें से आप थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी आप 90 में से चाहे आप ऐड करें थीटा को या माइनस करें, 180 में ऐड करें थीटा या माइनस करें, 270 में ऐड करें या माइनस करें थीटा को, और इसी तरह से 94s कितना होता है, 360। इसी तरह 360 में चाहे थीटा ऐड कर लें या माइनस कर लें। तो ये जो सारे एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स, ये 90 प्लस माइनस थीटा, ये 180 प्लस माइनस थीटा, ये 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 95s भी हो सकता है। ये ना कि 4 पे रुक जाना है आपने, वो हो जाएगा 450 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी एक अलाइड एंगल है। सो ऑल ऑफ दीज आर अलाइड एंगल्स। पहली बात तो ये है, क्या आपको अलाइड एंगल समझ में आ गया? अच्छा, अब ये थीटा के बारे में सुन लीजिए कि एक तो थीटा पॉजिटिव मेजर का एंगल है, पहली बात। दूसरी बात, थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी एक्यूट एंगल होता है। ये थीटा जो लेते हैं ना बेटा, जिसे आप 180 या 90 या 270 या 360 में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस थीटा की बात हो रही है। वो थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, सारे के सारे अलाइड एंगल्स हैं। तो क्या आपको अलाइड एंगल समझ में आ गए हैं? अब देखेंगे अलाइड एंगल दो किस्म के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। देखें, अगर आप गौर फरमा रहे थे तो 90 के कुछ मल्टीपल्स ऑड हैं। 90 1s are 90 होता है ना जी, या 90 के साथ क्या मल्टीपल लगा हुआ है, 2, यानी 180 को कंसीडर कर सकते हैं 2 इंटू 90, ठीक है ना। इसी तरह 270 क्या होता है, 270 होता है 3 इंटू 90, तो 3 जो है वो ऑड मल्टीपल है, 2 जो है वो इवन है, 4 फिर इवन है और 5 ऑड है। तो इसका मतलब है कि अलाइड एंगल जो हैं उनमें 90 के मल्टीपल्स इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो दो टाइप्स बनती हैं, और वो भी वजह है ऑड और इवन मल्टीपल्स वाली। देखें, अलाइड एंगल्स इन्वॉल्विंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। अब इनमें से ऑड कौन कौन से थे? जैसे ये 90 प्लस माइनस थीटा, इधर से देख लें, ये 90 प्लस माइनस थीटा, बिकॉज 90 एक्चुअली 1 इंटू 90 है। 90 के साथ आप 1 अटैच कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 ऑड है, 1 ऑड नंबर है, इसलिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहलाएगा, 90 प्लस माइनस थीटा। ऐसा अलाइड एंगल कहलाएगा जो कंसर्निंग या एसोसिएटेड विद ऑड एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। इस तरह 270 पे चले जाएं तो ये 3 इंटू 90 है ना बेटा, या 90 इंटू 3 कह लें, तो 3 क्या है, 3 इवन है या ऑड है, ऑड है। सो 270 प्लस माइनस थीटा भी एक अलाइड एंगल है दैट इज रिलेटेड टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक होगी ना बात? तो एक तो हो गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 की। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल्स भी नीचे दी हुई हैं। 90 को 1 इंटू 90 कंसिडर किया जा सकता है ना, और 270 को 3 इंटू 90 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी चल सकते हैं। तो ऐसे एंगल्स जो हैं इनके, अगर आप कोई साइन कॉस tan लेंगे ऐसे किसी एंगल का, ऐसे किसी एंगल का अगर साइन लेंगे तो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो को साइन है, को लगाए ना साइन के पीछे, पूरा वर्ड है साइन, SINE साइन। अगर इसके पीछे को लगा दें, CO लगा दें,
सी ओ को कहते हैं को रेशो, तो बन जाएगा वर्ड पूरा बन जाएगा कोसाइन, जिसे हम कॉज लिखते हैं। इसलिए साइन कॉज में चेंज हो जाता है और कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे किसी अलाइड एंगल का जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, यानी इस तरह के एंगल्स का जब साइन कॉस टेन लेंगे तो वो अपनी को रेशो में बदल जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन किस में जाता है, तो टेन के पीछे को लगाएं तो कॉट बन जाता है, को टेंजेंट। टेन पूरा वर्ड टेंजेंट है, टेंजेंट के पीछे को लगा दें तो बनता है को टेंजेंट। को टेंजेंट कॉट को कहते हैं, और कॉट जाएगा टेन में। इस तरह सेकेंड वर्ड है ना, सेकेंड पूरा फंक्शन है। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। और व्हाट आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आपके कैलकुलेटर की अगर आप बटन्स पे, कीज पे देखें, गौर करें तो वहां भी लिखे होते हैं साइन, कॉस और टेन। ये 3 कीज, आपको 3 कीज जो है ना, ये नजर आती हैं कैलकुलेटर के ऊपर बनी हुई, कोई भी कैलकुलेटर साइंटिफिक ले लें। तो ये बेसिक होते हैं साइन, कॉस, टेन। और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी 1/sin, 1/cos और 1/tan। ये जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, इन्हें, ये 1/sin को सीकेंट होता है, 1/cos सीकेंट होता है, और 1/tan जो है इसे कॉट कहते हैं, कोटेंजेंट। यानी साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, रेसिप्रोकल कहते हैं 1/, को 1/cos सीकेंट होता है। तो टोटल फिर कितने फंक्शंस हुए? साइन, कॉस, टेन बेसिक थे, और ये जो आ गए हैं रेसिप्रोकल लेके, इन्हीं का रेसिप्रोकल लेके जो फंक्शन नए आए हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये चाहे उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो टोटली आपके पास 3 + 3 आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जी ऑन द टोटल। तो सीकेंट किस में चला जाएगा? को रेशो बनती है इसकी कोसिकेंट, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सीकेंट में। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे लाइट एंगल्स भी थे, जैसे 180 ± थीटा, 360 ± थीटा। अब 180 असल में कितना इंटू 90? आपने 90 के टेबल में चले जाना है। 180 असल में 2 × 90 है भाई। 2 90 कितना होता है? कैलकुलेटर से करके देखें। 92 अगर आपको जुबान नहीं आता, 92 वैसे 80 नहीं होता है, और साथ एक 0 है तो 180 बनेगा ना जी। तो 182 × 90 है ना, 364 × 90 है ना, तो 2 क्या है? इवन। 4 क्या है? इवन। तो ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 हुए ना। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 का साइन, कॉस, टेन लेंगे, ऐसे किसी अलाइंड एंगल का जो रिलेटिंग इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, जिसमें इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ रहा हो, तो उसमें फंक्शन वही का वही रहेगा, फंक्शन डजंट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा ना, साइन लेंगे साइन रहेगा, कॉस लेंगे कॉस ही रहेगा, और टेन लेंगे तो टेन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मजीद एक साइन भी लेना होता है हमने, मैं वो आगे भी समझाता हूँ, मिसाल भी देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। पहले तो ये बात कि क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा अलाइड एंगल है भी कि नहीं। जो आज आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं जी? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपना? अलाइड एंगल। तो क्या ये अलाइड एंगल है? पहले तो ये देखें भाई, अलाइड एंगल की पहचान क्या थी? इसकी 2 टर्म्स होती हैं अलाइड एंगल की। पहली टर्म 90 या 90 का मल्टीपल, ये जैसे, और दूसरी टर्म उसमें चाहे थीटा ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी। 2 टर्म्स हो गई ना। पहली टर्म में 90 या 90 के मल्टीपल्स होने चाहिए, राइट एंगल पड़ा होना चाहिए, जैसे 90 खुद पड़ा हो, या उसके मल्टीपल्स यानी 2 × 90, और 90 खुद भी 1 × 90 है, यानी 90 के मल्टीपल्स भी कह दें तो गलत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 90 के मल्टीपल में हो, और दूसरी टर्म जो है वो थीटा, कोई चाहे कोई एक्यूट एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो ये टोटल एंगल 90 - थीटा, ये टोटली आपका एक अलाइड एंगल है। अब इस अलाइड एंगल के, हमेशा अलाइड एंगल हो या कोई से भी एंगल्स हों, हमेशा एंगल के ऊपर ऑपरेट होता है फंक्शन। यानी एंगल्स पे हमेशा या तो साइन ले रहे होते हैं, साइन ऑफ ये ले रहे होंगे, या आप कॉज ले लेंगे इसका, या आप टेन लेंगे इसका। यानी चूंकि देखें ना, फंक्शन होते हैं साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा का ही हमेशा हम साइन लेते हैं, थीटा का ही हमेशा कॉज लेते हैं। हम पढ़ते हैं कॉस ऑफ थीटा, यानी हमेशा किसी ना किसी एंगल का हम साइन, कॉस, टेन ले रहे होते हैं। देखें, साइन, कॉस, टेन लेते हैं हम, एंगल्स के ऊपर ही अप्लाई करते हैं ना। और अलाइड एंगल भी तो एंगल्स ही है ना, ये भी तो अलाइड एंगल है, यानी एंगल है, लिहाजा इस एंगल का हम ले साइन, कॉस, टेन ही रहे होंगे। जब भी आप डिस्कस करेंगे, कभी इसका साइन ले रहे होंगे, कभी कॉस, कभी टेन, और कभी इनके रेसिप्रोकल्स यानी कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट ले रहे होंगे अपने अलाइड एंगल्स पे। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, देखें जरा बात को समझिएगा। मैं जो बात समझा रहा था वो क्या थी? मैं जा रहा था आपको बताना साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होता है। जरा दोबारा से मैंने कहा लेते हैं बात को, साइन ऑफ 90 - थीटा। अब 90 को समझें तो 90 असल में 1 × 90 है,
यानी इसके साथ मल्टीपल 1 मौजूद है जो कि ऑड है। अगर ऑड है तो भाई मैंने ऊपर बताया था कि ऑड मल्टीपल्स में फंक्शन चेंज हो जाता है। अब जो इसका जवाब होगा, इसकी राइट साइड यानी इसका रिजल्ट जो होगा, साइन की जगह हम कॉज लिख देंगे बेटे, साइन को रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन की जगह लिख देंगे कॉज। सेकंड एंगल एज इट इज आ जाया करता है, याद रखिए हमेशा। सेकंड एंगल कौन है, सेकंड एंगल ब्रैकेट का सेकंड एंगल थीटा है ना। यहां साइन नहीं देखना आपने, ये वाला साइन प्लस या माइनस दोनों सूरतों में आपने यहां थीटा ही लगाना है, सेकंड एंगल लिख देना है यहां पे। अब रह गई बात इस जगह पे जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस पे या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, या प्लस या माइनस, देखें एक साइन आएगा दो में से, या आएगा यहां पे प्लस साइन या फिर यहां पे आएगा माइनस साइन। अब देखें कौन सा साइन आएगा, टेबल हेल्प करेगा। जब भी 90 में से कुछ एंगल आप बेसिक एंगल यानी एक्यूट एंगल निकाल देते हैं, मैं मिसाल दूंगा, जैसे मैंने कहा था कि थीटा लेस देन 90 है। अगर थीटा लेस देन 90 है तो 90 से छोटा कोई एंगल सपोज कर लें, चले मान लें कि थीटा 30 है, तो 90 माइनस 30 बन जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई 90 माइनस थीटा था ना, तो वो बन जाएगा 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 कितना होता है, 90 माइनस 30 60 होता है भाई। अब 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि ये 60 डिग्री जो है ये 0 से बड़ा है भाई, 60 डिग्री 0 से बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है, 90 से छोटा है। आपको क्वाड्रेंट्स भी बता देता हूं, देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां थर्ड, और इस जगह पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। जानते होंगे आप कि आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 पार्ट्स करते होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में बनता है ये सारा रीजन, ये सारा रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, एक्स डैश यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, एक्स डैश है, एक्स प्राइम है, और वाई पे भी प्राइम है, यानी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, वाई पे प्राइम है लेकिन एक्स पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा जी। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखें जब भी आप 60, देखें यहाँ पे देखें ये एंगल कहाँ से शुरू होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल 0 से शुरू होके 90 तक जाते हैं। देखें ना, यहाँ पे अगर कोई टर्मिनल आर्म है तो एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो 0 बना रही है, जरा ऊपर कर दे तो 30 बना सकती है, और ऊपर टर्मिनल आर्म चली गई तो 45, जो आपने टेबल में पड़े हुए चंद एक बोल रहा हूँ, वैसे 51 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, तो यहाँ 60 भी होगा। और जब बिल्कुल आप ओ वाई पे चले जाएंगे, ओ वाई के लॉन्ग हो जाएंगे, तो आप एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल मेजर करते हैं, हमेशा ओ एक्स के साथ एंगल ले रहे होते हैं, तो ओ एक्स के साथ ओ वाई के लॉन्ग जब चले जाते हैं आप, वाई एक्सिस पे चले जाते हैं आप, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया है, टर्मिनल आर्म जब ओ वाई पे चली जाएगी तो एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। इसी तरह टर्मिनल आर्म मूव करती जाए तो 120 डिग्री बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ चली जाए तो 150, और अगर बिल्कुल वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाए तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। इस तरह मूव करते करते जब आपकी टर्मिनल साइड ओ वाई डैश के लॉन्ग होती है तो यहां से लेकर यहां तक एंगल बनता है, 3 राइट एंगल बन जाते हैं, एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल और तीसरा राइट एंगल, 3 राइट एंगल यानी 390, 93 आर 270, तो यहां पहुंच के एंगल 270 डिग्री बन जाता है, 270 बन जाता है। जबकि अगर आप एक चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं और जिस पोजीशन पे शुरू में थे आप एक चक्कर काट के वापस यहाँ ओ एक्स पे आ जाते हैं, ओ एक्स के लॉन्ग हो जाते हैं, तो एंगल बन जाता है कितना, 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री। अगर आप एक चक्कर 1 रोटेशन 1 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, चले कहाँ से थे, ओ एक्स से, और पहुंचे भी ओ एक्स पे पूरा चक्कर काट के, अगर आप ओ एक्स पे चले जाते हैं तो एंगल बनता है 360 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। तो ज़रा देखिए, दोबारा से देखिए, मैंने ज़रा रेज करके आपको वाजे कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। देखें ज़रा दोबारा से कि 90 माइनस थीटा हमारा एंगल था ना, तो 90 से जैसे ही कोई आप एक्यूट छोटा सा एंगल माइनस करते हैं, 90 से छोटा एंगल माइनस करते हैं, तो टर्मिनल आर्म कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बात। अब आपने याद ये रखना है कि एक छोटा सा सेंटेंस याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये छोटा सा सेंटेंस याद कीजिए, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में चीनी मिलानी है आपने, तो सब कुछ याद हो जाना है आपको। ठीक है, चलें बात करते हैं ये क्या मतलब है। या फिर पंजाबी में लोग कहते हैं जी इसे आओ सारे टुर चलिए, आओ ए से, सारे एस से, और टी से टुर, और सी से चलिए। चलें खैर आप जैसे चाहें इसे याद कर लें, जिस तरह से याद रख सकें।
भाई एक ए से मुराद आओ शाओ नहीं है, ना कि ऐड है, ये तो वैसे सेंटेंस याद करने के लिए। अब ज़रा पहला पहला लेटर समझिए, हर एक का पहला लेटर ए, शुगर का एस उठा लें, टू था ना TO2, उसका टी उठा लें, और कॉफ़ी का सी उठा लें। ठीक है, आप इन्हें उठा के यहाँ लिख दिया मैंने जैसे। अब देखें ए से मुराद कोई ऐड नहीं है, ए से मुराद ऑल है। ए से मुराद क्या है? एक ए का मीनिंग है ऑल, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन, यानी साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, और टेन भी पॉजिटिव होता है। ठीक होगी बात। सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर करें तो वहां एस लिखते हैं, इसका मतलब है साइन यहां पॉजिटिव है, लेकिन कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होंगे, याद रखिए। यहां पे कॉस भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, साइन यहां नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव, यहां टी लिखा हुआ है तो टी ने पॉजिटिव होना है, यानी टेन यहां पॉजिटिव होता है। यहां सी लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, जो कि सी लिखा हुआ था यहां, और टेन भी नेगेटिव होता है। एक बात और आपने याद रखनी है कि आल तो लिखा था, आप कहेंगे साइन कॉस टेन है तो बाकी की तो बात ही नहीं कर रहे। मैंने तो आज आपको बताया है लेक्चर के आगाज में कि आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन भी है और कोसेकेंट सेकेंड कॉर्ड भी है, 6 है। तो जहां कोई फंक्शन पॉजिटिव होता है, जैसे साइन पॉजिटिव है, वहां उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेकेंड भी पॉजिटिव होगा, और अगर टेन पॉजिटिव होगा तो कॉर्ड पॉजिटिव होगा। उसका रेसिप्रोकल जो है, चूंकि 1/a पॉजिटिव नंबर, 1 के नीचे जब कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं, आप करके देख रहे हैं कैलकुलेटर से, तो जवाब पॉजिटिव आता है। इस तरह 1 के अगर नीचे नेगेटिव नंबर रखें कोई, आप 1 को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें किसी भी, जैसे 1/-2 करें तो -0.5 आएगा, और 1/2 करें आप, 1/+2 है ना, तो 0.5 आता है। आप चाहे बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें, और 1/-2 करें तो -0.5 आएगा। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि अगर साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव हैं यहाँ, तो उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हैं, यानी यहाँ को सेकेंड भी पॉजिटिव है, यहाँ सेकेंड भी पॉजिटिव है, और यहाँ कॉट भी पॉजिटिव है। सो 6 के 6 फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हैं, इसलिए ऑल पॉजिटिव हैं। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो सिर्फ कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, याद रखिए, कोसेकेंट यानी ये वाला पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है। यहाँ मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि टेन भी नेगेटिव है। ठीक होगी बात? साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव, टी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, एस पॉजिटिव है सिर्फ, बात याद रहेगी। और अगर टेन नेगेटिव है तो कॉड भी नेगेटिव होगा, और अगर कॉस नेगेटिव है यहाँ तो सिकेंट SEC वो भी नेगेटिव होगा। बात समझ गए आप? अब जरा डिटेल में ये सारे बातें ऐसे ही हैं जैसे बाकी मैंने बता दी, लेकिन मेरे बेटे आप जरा इस तरफ आइए, दोबारा मैं अपनी एग्जांपल पे ले आना चाहता हूँ। 90 - थीटा फिर कहाँ हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा जो मैंने कहा था यहाँ बॉक्स बना के दिया था कि या यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा बेटे, पॉजिटिव कॉस थीटा, यानी साइन 90 - थीटा का आंसर हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। इसी तरह से एक और ऑड मल्टीपल की मिसाल ले लेता हूँ, साइन 270 डिग्री, अब प्लस थीटा कर ले, चले आप कहेंगे माइनस थीटा से मिसाल दिए जा रहे हैं तो प्लस से मिसाल दे देता हूं। भाई 270 पहले देखना है क्या, तो 270 होता है 3 × 90, कितना होता है? पहले आपने 90 का टेबल देख लेना है, 90 का टेबल पढ़ लेना है। तो 91 * 90, 92 * 180, 93 * 270। जैसे 9 का टेबल पढ़ लें तो 9 × 3 = 27। आप इस जीरो को इग्नोर करके इस नंबर को भी देख सकते हैं, पहले 2 डिजिट को भी देख सकते हैं। तो 3 × 90 हुआ ना, तो 3 एक ऑड मल्टीपल है ना बेटा, ये 90 के साथ अटैच ऑड नंबर है। 3 × 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में तो मैंने कहा था फंक्शन चेंज हो जाएगा, जैसे यहां 90 को कंसीडर किया था 1 × 90, 190 * 90 होता है ना, बात समझ रहे हैं? तो ये चेंज करेगा फंक्शन को, साइन को ये बदल देगा, किसमें? कॉस में हमने पढ़ा था, और एंगल हमेशा सेकंड लिखते हैं, और क्वाड्रेंट देखते हैं तो क्वाड्रेंट 270 + थीटा आ जाते हैं जी। यहां आ जाए जरा, ये एंगल 270 था, नजर आ रहा है? इसमें जैसे ही थीटा ऐड होगा हम आगे जाएंगे ना, कोई छोटा सा एंगल यानी 30 ऐड कर लें, चलें जब भी मिसाल लें, 45 कर लें, 60 कर लें आप, तो आप 270 में 30 भी ऐड करें 300 डिग्री बनता है। 270 में मैं कोई एक्यूट एंगल 30 मसलन ऐड कर लेता हूं, मेरे पास 300 डिग्री बनेगा, 300 डिग्री बनेगा। 300 270 से ग्रेटर है और 360 से छोटा है, तो कहाँ जाएगा? ऐसे एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज 0 से 90 है बेटे, याद रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी करता है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट वेरी करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल वेरी करते हैं 90 से 180 तक, याद रखिएगा।
थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल्स वेरी करते हैं 180 से 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल की रेंज है 270 से 360 तक। ये याद रखना है आपने, याद रखेंगे आप। तो बता दिया मैंने 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ टेबल भी बना के दिया हुआ है 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले क्या रहे हैं आप साइन। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं, वहाँ तो कॉस पॉजिटिव था और हम तो साइन ले रहे हैं ना। हमने अप्लाइड फंक्शन देखना होता है कि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं। हमने तो साइन अप्लाई किया था इस एंगल पे, हम तो इस अलाइड एंगल का साइन ले रहे हैं। इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू चाहते हैं तो आंसर के साथ माइनस भी लगाना है। सो आंसर विल बी माइनस कॉस थीटा, आंसर विल बी माइनस कॉस थीटा। अब कुछ जरा इवन मल्टीपल्स भी बता देता हूं आपको, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो सोचिए, आप सोचिए क्या करेंगे। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जरा वाजे कर देता हूं। 180 डिग्री माइनस थीटा, भाई 180 कितना होता है बताएं ना, 90 का टेबल पढ़ के बताएं ना। तो 180 होता है 2 टाइम्स 90। 2 इवन है या ऑड है? 2 तो इवन है। इवन है तो मैंने क्या कहा था, इवन वो टाइप थी, ऊपर पढ़िएगा, जिसमें फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन का साइन रहेगा, एंगल थीटा यहां लिख देना, सेकंड एंगल हमेशा यहां लिख देते हैं उठा के। बात समझ रहे हैं? जो सेकंड एंगल हो, सेकंड एंगल क्या नजर आ रहा है, थीटा, तो आपने थीटा लिख देना है। और क्वाड्रेंट चेक करना है तो 180 माइनस थीटा आप यहां इस टेबल में भी देख सकते हैं। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं यहां ले आया हूं इसलिए आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये है 180 डिग्री, यहां देखिएगा। और 180 डिग्री से जैसे ही आप कुछ माइनस करते हैं, थीटा माइनस हो रहा है ना बेटा, जैसे 30 माइनस करें तो 150 आता है। और 150 किस जगह पे आता है? 150 तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, चूंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। मैंने कहा था 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल जो हैं वो आपके चले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सारे। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो है ही साइन का है, एस लिखा हुआ है आपने सेकंड क्वाड्रेंट में, लिहाजा साइन यहां पे पॉजिटिव होता है। सो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो देखें इसका जो जवाब होगा वो प्लस का साइन थीटा है, और प्लस चाहे आप स्किप कर दें तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा होता है। इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ी सी ये वाली चेंज कर दूं और 180 माइनस थीटा की बजाय मैं कर देता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, अब क्या जवाब देंगे आप? पहले ये बताइए लाइड एंगल है, ये 180 प्लस थीटा लाइड एंगल है या नहीं है? लाइड एंगल की कितनी टर्म्स बताई थी? 2 टर्म्स। पहली टर्म किसमें? 90 के टेबल में होनी चाहिए, 90 का मल्टीपल होनी चाहिए। कितना इंटू 90 है ये? 2 इंटू 90। ये वाकई 90 के टेबल का एंगल है, 90 के टेबल में 180 आता है, 90 के टेबल का एंगल। कितनी आसान बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, उसमें थीटा ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो भाई थीटा ऐड हो तो रहा है ना, प्लस थीटा ही है ना। तो क्या होगा? ये लाइड एंगल है, पहली बात लाइड एंगल ये है, और आप इसका क्या ले रहे हैं? साइन ले रहे हैं। और किस किस्म का है ये? इवन मल्टीपल वाला है। इवन मल्टीपल में तो फंक्शन साइन, इवन मल्टीपल की वजह से साइन साइन रहेगा। एंगल हम सेकंड उठा के लिखते हैं, सेकंड एंगल थीटा है, थीटा लिख देना है आपने। यहाँ क्वाड्रेंट देखना है तो 180 प्लस थीटा है, 180 से आगे जाना है आपने। आगे जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है? थर्ड। चूंकि 180 में 30 ऐड करें मिसाल के तौर पे 210 आ जाएगा। 210 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। 210 210 डिग्री। अब मैंने एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि समझ अच्छी आए आपको, देखे ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 आपने लिखा था पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, जबकि साइन और कॉस नेगेटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव है, और आप साइन अप्लाई कर रहे हैं तो साइन यहां पे नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर, लिहाजा नेगेटिव साइन देना है आपने। तो ये बात याद रखनी है। एक गलती जो आमतौर पे स्टूडेंट करता है वो ये मैंने ऊपर भी बताई है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, जरा इसके बारे में बात कर ले। चलें देखें जरा, ये tan 360 माइनस थीटा ओवरऑल क्या है? 360 माइनस थीटा, भाई फर्स्ट टर्म 90 के टेबल में है, वैसे चले चेक करके बताएं। तो ये तो 490 कितना होता है? 4 9 36 नहीं होता, तो 490 360। क्या ख्याल है आपका? तो इवन मल्टीपल हुआ या ना हुआ? इसके साथ लगा हुआ, अटैच हुआ है कि नहीं हुआ? इवन 4 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 4 इवन है। इन मल्टीपल्स को देखना है आपने। और इवन मल्टीपल में फंक्शन क्या कहा था? वही रहता है, tan का tan लिखना है, और एंगल जो भी सेकंड है वो उठा के यहां लिख देना है, चाहे प्लस साइन के साथ बीच में है या माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस बाद में क्वाड्रेंट डिसाइड करने की हेल्प करता है। ये यहां आप नहीं प्लस माइनस लिखते, एंगल के साथ नहीं लिखते, एंगल हमेशा प्लस थीटा ही लिखते हैं। ये बात याद रहेगी, बार बार बता रहा हूं मैं। हाँ, ये 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट समझने में हेल्प करेगा। तो 360 से जब कुछ माइनस करते हैं आप तो वापस जाएंगे ना, पीछे ऐड करें तो आगे हमेशा जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी एडिशन होगी आगे जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन होगी तो पीछे हट जाएंगे। आप पीछे आए 360 से, जैसे आप 360 से 30 माइनस कर रहे हैं
30 माइनस करें तो 330 आता है। 330 270 से बड़ा है, 270 से ये ग्रेटर है 330। मिसाल ले लें आप 330 की, और 360 से छोटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। और यहाँ तो कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी tan और tan नेगेटिव है, और हम अप्लाई tan कर रहे हैं तो tan यहाँ पे नेगेटिव है, सो आंसर होगा -tan थीटा। ये बातें आपने याद रखनी है। अब ये टेबल इसी को देख के बनाया हुआ है, दोबारा देखिएगा, मैं कुछ रेज कर देता हूँ। अब जरा ये टेबल देखिए, एक तरफ मैंने एक कॉलम में एंगल्स लिखे हैं, मेजर ऑफ द एंगल के एंगल हो तो हम देखें क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, एंगल देख के क्वाड्रेंट देखना होता है। 90 माइनस थीटा कैसा लाइट एंगल है हमने देखना है, तो 90 से कुछ माइनस कर रहे हैं ना, 90 माइनस थीटा जब करेंगे जब भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे आप। और अगर आप एक चक्कर काट चुके हो ऑलरेडी, एक चक्कर काट के आ रहे हो, और एंगल एक चक्कर काटने से कितना बनता है, एक चक्कर अगर आपने लगाया है तो 360 डिग्री बनता है ना। और 360 में फर्दर अगर आप कोई थीटा एक्यूट एंगल ऐड करते हैं, 360 तो यहाँ तक बन गया, लेकिन अगर आप मजीद उसमें कुछ एंगल ऐड कर देते हैं, एक्यूट एंगल थीटा ऐड कर देते हैं, तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में आएगा। सो इसीलिए दो तरह के एंगल्स फर्स्ट में जाएंगे, एक 90 माइनस थीटा और दूसरा 360। जैसे ये फिर 90 में कुछ ऐड करेंगे आप, 90 प्लस एक्यूट एंगल, 90 प्लस तो भी सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और 180 से कुछ माइनस कर देंगे एक्यूट एंगल, तब भी देखें सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो देखें ये बातें वही लिखी हुई हैं। इस तरह 180 में कुछ ऐड करें एक्यूट एंगल, यानी 180 प्लस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, और 270 से कुछ माइनस कर दें, 270 डिग्री माइनस थीटा कर दें, तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही होंगे। और दो ऑप्शन ही होंगे हर एक के, 270 में कुछ ऐड कर दें, 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 360 से कुछ माइनस कर लें, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दी, तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसकी टेबल की अंडरस्टैंडिंग, आपको लाइट एंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग इजीली समझ आ गई होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद आपको ये डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ हैं, इनका यूज़ जो है बेटा 10.1 में नहीं है, 10.2 में है। तो ये वहीं पे अभी मैं फार्मूलाज आप बेशक यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा, रीडिंग ही करनी है जस्ट आपने, बाकी इनका यूज़ सारा 10.2 में है। हम 10.1 में आते हैं जी। एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये बात लिख लीजिएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग यहाँ से लिया नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, पत्थर पे लकीर है। एक लॉन्ग आना है इस चैप्टर से, आपको पता है 5 मार्क्स का। देखें अब बात करने जा रहे थे कि और 10 की जो पेयरिंग है बेटे 12 के साथ है, चैप्टर 10 का बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर 12 से होगा, ये भी बता देता हूँ आपको। तो 10 के बाद चले मैं आपको 12th चैप्टर जो है यूट्यूब आपको लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे 10 के बाद डायरेक्ट 12 के, ताकि आपका एक सेक्शन का एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलें बात करूंगा मैं इस फर्स्ट पार्ट की जिसमें कॉज ऑफ है -12 30 डिग्री। सबसे पहले मैं कहता हूं जितने भी नेगेटिव एंगल्स गिवन है आप नेगेटिव से जान छुड़ाएं। अब नेगेटिव से जान कैसे छुड़ा सकते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो लिख के दे रहा हूं बेटे, आप मैट्रिक में हालांकि पढ़ के आए हैं लेकिन रिवाइज कर लें। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन किसी नेगेटिव एंगल का लें तो वो माइनस साइन यहां से बाहर आ जाता है, ये ऑड फंक्शन है तो ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन कॉज इवन फंक्शन है ये नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा सॉरी, ये कॉज ऑफ थीटा होता है जी, कॉज नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर जाता है। लेकिन टेन ऑफ माइनस थीटा अगर टेन किसी नेगेटिव एंगल का लें तो वो भी इवॉल्व करता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस बाहर आ जाता है माइनस टेन थीटा। ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। इसी तरह से रेसिप्रोकल भी वैसे ही काम करते हैं जैसे बेसिक फंक्शन, यानी साइन अगर नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं करता तो कोसेकेंट भी ये नहीं करेगा जी, यानी ये बाहर आ जाएगा इसका नेगेटिव साइन माइनस कोसेकेंट थीटा। लेकिन सेकेंड कॉज का रेसिप्रोकल है, 1/cos है तो ये भी वही काम करता है जो कॉज करता है, यानी कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज थीटा है तो सेकेंड ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव सेकेंड थीटा यानी नेगेटिव साइन ये एब्जॉर्ब कर जाता है, अपने अंदर जज्ब कर जाता है। और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो ये टेन जैसा बिहेव करता है, इसका बिहेवियर टेन जैसा है तो कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा जी, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप पहले सबसे पहला काम एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तब होगा अगर आप ये सीखेंगे। मेरा ख्याल बड़ी सादा और आसान बात है। अच्छा मैं इन शॉर्ट बता दूं तो सिर्फ दो फंक्शन ऐसे हैं कॉज और उसी का रेसिप्रोकल सीकेंट जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए ज्यादा तादाद एब्जॉर्ब ना करने वालों की है और दो ऐसे हैं सिर्फ, कौन कौन से, कॉज और सीकेंट।
ये एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी इवॉल्व करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी नेगेटिव साइन बाहर फेंक देते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ से बाहर आ जाता है। बात याद रहेगी आपको। चले आए, ये कॉज है और इसी के बारे में बात हो रही थी कि कॉज ऑफ माइनस थीटा, तो कॉज थीटा होता है तो नेगेटिव जान छूट गई, ये नेगेटिव तो ख़त्म किया ना आपने। सबसे पहली बात का आपसे बात की कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आप इस नेगेटिव साइन से तो जान छुड़ाएं ना, हो गई। अब आप देखें कि 1230 है, अब आपने ये देखना है कि 1230 डिग्री जो है इसे अलाइड एंगल की शक्ल कैसे दें। आपने अलाइड एंगल पढ़े हैं ना, अलाइड एंगल तो 90 का मल्टीपल देखते हैं कि इसमें 90 का कितना मल्टीपल इन्वॉल्व है। तो आपने कैलकुलेटर उठाना है, आपने 1230 डिग्री को गिवन एंगल को जैसे मैंने दायरे में लिखा हुआ है, चूंकि 90 के अंदर देखना है ना कि 90 का कितना मल्टीपल है, तो 90 से ही डिवाइड कर देना है आपने। आप जब 90 से डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। 13 पॉइंट जो भी आए, आगे कुछ वैल्यूज आएंगी 13 के पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, आपने उन डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देना है, जो कुछ भी आए इग्नोर। आपने डेसिमल से पहला वाला इंटीजर उठा लेना है, तो क्या उठाया आपने 13, और इंटू लिख देना है वही जिससे आपने डिवाइड किया था, 13 इंटू 90। अब ये कैलकुलेटर से करके देख लें, 13 टाइम्स 90 कितना होता है। देखिए मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, 1390 1170 1170 होता है बेटे। 1170 में ये 1170 बनेगा, इसका प्रीवियस से डिफरेंस ले लेना है, 1170 का इससे डिफरेंस लेना है। अगर आप जुबानी ना समझ सके, वैसे 1170 में आपने सोचना है कि क्या ऐड करें कि दोबारा से 1230 बन जाए। अब ये जुबानी सोचना मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि क्या ऐड करें। मैंने इसके लिए आपको ये बात बताई है, जो नेक्स्ट टर्म आपने लिखी हुई है, मैंने 60 लिखी हुई है ना, ये कैसे लिखी हुई है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेना है, यानी 1230 और 1170 का डिफरेंस ले लेना है। माइनस करना जानते हैं, माइनस कर देना है, कैलकुलेटर से कर लें। 60 आएगा, वो 60 जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, वो यहाँ लिख देना है आपने। अब दोबारा परफॉर्म करके देख लें, 1170 है ये असल में ये प्रोडक्ट 1170, ये इसका आंसर ये है। 1170 में ऐड हो रहा है कितना ऐड हो रहा है, 60। आप करके देख लें कैलकुलेटर से, क्या 1230 नहीं आता? तो क्या इस ब्रैकेट में आप 1230 को ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे? आपने तो 1230 को ही एक्सप्रेस किया है ना, 1230 को ये शक्ल दी है ना आपने, 1230 को ही ऐसे लिखा है ना आपने। अब आते हैं कि ये 13 टाइम्स 90 को समझें कैसे, पढ़ें कैसे। तो ये 13 राइट एंगल्स हैं, 13 राइट एंगल्स लेने हैं, मैं बताता हूँ कैसे लेने हैं। आप इस तरह करें, यहाँ पे जहाँ 90 लिखा हुआ है यहाँ 1 लिखें, यानी 1 इंटू 90, 2 का मतलब 2 इंटू 90 है, 3 इंटू 90, 270 लिखना था वैसे आपने इस जगह पे, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, चूँकि हमने 13 इंटू 90 को समझना है, तो जहाँ 1 आया था वहाँ 5 आ जाएगा, इसी जगह 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा जहाँ 2 आया था, यहाँ 7 आएगा जहाँ 3 आया था, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ पे 12, और यहाँ इस y एक्सिस पे 13 टाइम्स 90 आता है, 13 यहीं पे आता है, ओ वाई के ऊपर आता है, पॉजिटिव वाई, इस टर्मिनल आर्म पे आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस जिसे कहते हैं। 13 टाइम्स 90, उसमें 60 ऐड करना है तो आगे जाना है, 60 मजीद लेना है। ये एंगल 60 आप देख सकते हैं, ये आपने 60 और ऐड करना है उसमें, यूं, ये 60 डिग्री था। बात को समझें, टर्मिनल आर्म कहाँ चली गई, उसमें एक एक्यूट एंगल यानी आपने ऐड किया हुआ है। तो देखें ये ओवरऑल, एक बात ये याद रखें कि ओवरऑल क्या बना, देखें ओवरऑल ये बना एक अलाइड एंगल। क्यों? 13 टाइम्स 90 है ना, 90 का मल्टीपल ले रहे हैं और उसमें कोई एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हैं, तो क्या डेफिनेशन हुई है, अलाइड एंगल की डेफिनेशन पूरी हो रही है। और 90 का मल्टीपल कैसा है, ऑड। ऑड मल्टीपल में क्या कहा था, कॉस 13 ऑड नंबर है ना मेरा बेटा, ऑड मल्टीपल्स में कॉस किस में जाता है, साइन में, साइन लिखा, एंगल सेकंड उठा के लिखते हैं, 60 आ रहा है, सेकंड एंगल उठा के यहाँ लिखते हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ। और 13 टाइम्स 90 में जैसे ही मैंने 13 टाइम्स 90 लेके ना बेटा, देखें 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 टाइम्स 90, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, यही मैंने बताया था, 12 टाइम्स, और यहाँ 13 टाइम्स। 90 में जब 60 ऐड होगा तो टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। और आप तो आपका अप्लाइड फंक्शन देखना है, आपका अप्लाइड फंक्शन कॉज है, आप इस अलाइड एंगल का, आप इस अलाइड एंगल के ऊपर कॉज ले रहे हैं, कॉज ऑफ अलाइड एंगल ले रहे हैं, और कॉज
सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो आंसर के साथ आपने नेगेटिव साइन भी लगाना है, और साइन 60 टेबल से या कैलकुलेटर से √3/2 होता है। टेबल वैसे याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, और साइन 60 आपके पास आया √3/2 और माइनस वैसे का वैसा, यानी -√3/2 वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी tan ऑफ -135 डिग्री। बिल्कुल पहले की तरह मैंने कहा था tan नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, या नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan ऑफ -θ -tan θ होता है। पहले नेगेटिव साइन से जान छुड़ाएं एंगल के साथ, कहा था ना। फिर tan 35 रह गया, tan 35 को आपने 90 से डिवाइड करना है। ये बात बताई मैंने आपको कि जो भी एंगल नजर आए उसे आपने 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करेंगे तो आपको 11 पॉइंट कुछ नजर आएगा। 11 पॉइंट कुछ भी आए, आपने 11 उठाना है, डेसिमल से पहले वाला इंटीजर 11 उठा लेना है, इंटू 90 लिख लेना है जिससे आपने डिवाइड किया था। ये 990 बनता है बेटे, आप कर लें मल्टीप्लाई, इसका इससे फर्क ले लेना, डिफरेंस ले लेना है। यानी 1035 का 990 के साथ 1190 ये बनाया हुआ कितना 990। डिफरेंस लेना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 45 आएगा, कैलकुलेटर से कर लें, वो 45 आपने प्लस करा देना है। इसमें आप बेशक देख लेना कि 990 प्लस 45 1035 ही होता है। आप चाहे चेक कर लें कैलकुलेटर से। हम 1035 को यूं लिख रहे थे ना बेटा, तो क्या 11 ऑड है इवन है? 11 तो ऑड नंबर है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का केस है, और अलाइड एंगल है। पहली बात अलाइड एंगल है और ऑड मल्टीपल वाला केस है, तो भाई ऑड मल्टीपल में तो tan अपनी को रेशो कॉट में जाता है, तो tan की जगह पे यहाँ पे कॉट आना था, यहाँ पे कॉट आना है। यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं, इसे नए सिरे से लिखते हैं। देखें तो ये tan जाना है कॉट में, एंगल आएगा 45, आखिर में क्वाड्रेंट चेक करना है 11 टाइम्स। यहां मैंने बताया भी था 11 टाइम्स, यहां 11 आता है। 11 टाइम्स 90 में 45 ऐड करेंगे, यहां 11 टाइम्स 90 में 45 डिग्री ऐड करेंगे, तो आपकी टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, ASTC, यहाँ C आता है। tan यहाँ पे नेगेटिव है, हम tan अप्लाइड, फंक्शन हमारा tan है ना बेटा, तो वो तो नेगेटिव है यहाँ पे, तो आपने लिखना है माइनस का साइन, यानी -cot 45। -cot 45 हो जाएगा -1/10, cot होता है 1/10, tan 45। चूंकि कैलकुलेटर में cot है ही नहीं, तो cot को लिखेंगे जब भी cot आए तो 1/10 लिख लेना, ये आ जाएगा -1/1, और आंसर आ जाएगा -1। सो इसका रिजल्ट है -1 बेटे, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1140। ये पहले से ही पॉजिटिव है, बस आप फिर शुरू कर दें इस बात को। क्या बात, मैंने कहा था गिवन एंगल को आपने 90 से डिवाइड करना है। जैसे ही 90 से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से करके देखें 12 पॉइंट कुछ आता है। आप पॉइंट को छोड़ देंगे, आगे जो कुछ भी होता है 12 को उठा लेंगे, 12 टाइम्स 90 लिखेंगे, 12 9 1080 होता है। 1080 में 1080 का इससे डिफरेंस ले लें, 1080 का बेटा इसे प्रोडक्ट ले लेना, कैलकुलेटर से ले लें, 1080 आता है। 1080 का डिफरेंस लें 1140 से, तो 60 आता है, चाहे करके देख लें आप। और 12 टाइम्स 90 कहाँ आता है, 1 टाइम्स 90, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 9 10 11, और यहाँ आता है 12। ठीक है बेटा, 4 8 12, 4 4 ऐड होगा सब नंबरों में। जैसे यहाँ पे 3 में, ये 3 था ना, 3 में 4 ऐड करें 7, 7 में 4 ऐड करें 11, इस तरह के नंबर्स आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब आप अभी स्टार्ट में है ना, तो आप हैरान भी हो रहे होंगे ये कैसा मेथड है, ये क्या हो रहा है। तो ये बेटा इसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये कि जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं, इससे तो आसान बात ही कोई नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि 12 टाइम्स 90 है ना बेटा, तो 12 टाइम्स 90 जब आप करके ना घूम घूम के यहाँ आ जाते हैं, कई चक्रों के बाद पहुँचे हुए हैं। यानी जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम ये 1 टाइम्स 90, ये देखें ना, 1 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 90, 6 टाइम्स 90, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स 90, 9 टाइम्स 90, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स 90, यहाँ पहुँचे आप एक्स एक्सिस पे वापस, तो 12 टाइम्स 90 यहाँ आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 12 टाइम्स 90 में 60 ऐड करना था, और आगे जाना है, 60 मजीद भी लेना है। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जस्ट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, तो ऑल पॉजिटिव है तो बेटे इसे पॉजिटिव साइन से लेना है। और देखें 12 है ना, इवन है ऑड है भाई, 12 इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90, नो चेंज। सेकेंड का क्या रह गया, सेकेंड एंगल सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पे एंगल 60 था, वो आ गया। और क्वाड्रेंट फर्स्ट होने से साइन पॉजिटिव, यानी कोई साइन नहीं लगा रहे, पॉजिटिव साइन असल में लगा रहे हैं। और कहा था ना कि हमारे पास सेकेंड हो, कॉट हो, कुछ सेकेंड हो, उसे आपने रेसिप्रोकल फंक्शन में ले जाना है। तो सेकेंड होता है 1/cos, तो सेकेंड 60 इज 1/cos 60, cos 60 1/2 होता है, सो 1/1/2 2 जवाब आ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। आप ऊपर जाएगा ये 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, जब 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है तो ये ऐसे 1 इंटू जब होगा तो 2/1 बनेगा, यानी 2 आंसर देगा, तो 2 आंसर आ गया ना जी। नेक्स्ट है सेकेंड ऑफ -960, तो -960 या नेगेटिव है भाई, नेगेटिव साइन जो है इसको आप, मैंने कहा सबसे पहले इस पे काम करें ना, तो कहा था सेकेंड नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है। कॉज और सेकेंड दो ही तो फंक्शन ऊपर बताए हैं जो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ मैंने रीजनिंग भी कर दी है कि सेकेंड ऑफ -θ इज सेम एज सेकेंड ऑफ थीटा, सेकेंड थीटा। अब 960 को आप 90 से डिवाइड करें, 960 को 90 से डिवाइड करें तो आता है 10 पॉइंट कुछ आता है, 10 पॉइंट कुछ भी आए तो 10 उठा लेना है, डेसिमल से पहले वाली इंटीजर उठानी है। 10 टाइम्स 90 यानी 900, 900 तो वैसे बड़ा आसान है, 900 प्लस 60 960 होता है ना बेटा। सो 10 इवन है, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं आना, सेकंड का सेकंड इसलिए रह रहा है। एंगल सेकंड एंगल क्या था 60, वो यहां लिख देते हैं। क्वाड्रेंट देखना है ना तो 10 टाइम्स 90 देखे ना बेटा, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 9 आना है, और 10 यहां आता है बेटा, 10 यहां पे आता है, और 10 टाइम्स 90 में 60 आपने फर्दर ऐड करना है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड में 10 पॉजिटिव है, जबकि बाकी साइन और कॉस नेगेटिव है। यहाँ तो टी है ना बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव है और साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। जब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं तो कॉस नेगेटिव है। अगर कॉस नेगेटिव है तो मैंने कहा था यहाँ अगर कॉस नेगेटिव है ना तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड, वो भी नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। और सेकंड 60 1/cos 60 और cos 60 1/2 माइनस पहले से आ रहा है, सो -2। बात समझ आ गई आपको मेरे ख्याल में। 1320 डिग्री, 1320 डिग्री पहले ही पॉजिटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 1320 को सबसे पहला स्टेप 90 से डिवाइड, पहला स्टेप 90 से डिवाइड, 14 पॉइंट कुछ आएगा, आप करके देख लें। मैं जल्दी में कह रहा हूँ कैलकुलेटर यूज करूँ फिर टाइम ज़ाया करूँ, भाई 14 पॉइंट कुछ भी आ जाए, मैंने कहा आपके पास जहाँ जो भी वैल्यू आ रही है आपने डेसिमल से पहले वाला इंटीजर उठा लेना है, यानी 14 उठाना है। 14 टाइम्स 90 प्लस 60, तो आपको बताया था ना 1 2 3 4, अब 4 ऐड करते जाया करें, इसमें 4 जहाँ है तो वहाँ 8 आना है, और यहाँ 12 भी आना है, और 12 यहाँ आना है तो यहाँ डेफिनेटली 13 यहाँ आना है, 13 यहाँ आना है तो फिर यहाँ पे 14 आना है। जैसे 2 में 4 ऐड करें तो 6 आता है, 2 6 10 और 14, डेफिनेटली 14 देखा ना यहीं आया, 14 टाइम्स क्या था 90, तो बेटा इवन है 14, इवन मल्टीपल हो तो कॉट का कॉट ही रहना है, फंक्शन चेंज नहीं होना। और देखें एंगल कितना है, एंगल सेकंड है, सेकंड एंगल कितना है 60, तो 60 लगाया है, और प्लस 60 कर रहे हैं आप इसमें, तो इसमें 14 टाइम्स 90 यहाँ पहुँचे हुए हैं आप इस जगह पे घूम घूम के, इस तरह चक्कर काट काट के यहाँ पहुँचे हैं 14 टाइम्स 90, 14 टाइम्स 90 में अभी ऐड भी करना है ना, कितना 60 ऐड करना है, तो कहाँ चले आए आप, टर्मिनल आर्म कहाँ चली आई आपकी, थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ 10 पॉजिटिव है। ASTC याद रखेंगे हमेशा आप, ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद करेंगे आप, तो यहाँ 10 पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉर्ड जहाँ पॉजिटिव, जहाँ 10 पॉजिटिव वहाँ उसका रेसिप्रोकल कॉर्ड, चूँकि कॉर्ड 1/10 होता है, बताया था ना रिलेशन शुरू में, बता दीजिए ना ये बात कि जहाँ फंक्शन पॉजिटिव वहाँ बेटे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, और जहाँ फंक्शन नेगेटिव वहाँ उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। तो बेटा ये आपके पास कॉट 60 प्लस के साथ आया, सो कॉट होता है 1/10 और 10 60 स्क्वायर रूट 3 होता है बेटे। तो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 30 60 45 वगैरह के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, 90 के ऊपर वैल्यूज़ हैं, इसका टेबल अगर आपने पहले से याद नहीं किया हुआ मैट्रिक्स है, अगर आपको कोई बाज़ बच्चों को याद हैं चीज़ें, तो नहीं तो मैं आपको इसी लेक्चर में आगे जाके
टेबल बना के दे देता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद ही बना देता हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत पेश आ रही होगी इनकी वैल्यूज़ क्या है, वरना आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हर जगह पे आगे आपने जब कोई एग्ज़ाम देते हैं, लेट्स सपोज ई कैट देते हैं, आप फंक कैट देते हैं, आप नम्स का कोई टेस्ट देते हैं, या कोई भी आप टेस्ट देते हैं, जेकी का टेस्ट देते हैं, आप नस्ट का टेस्ट देते हैं आप, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते बेटे। इसलिए कोशिश किया करें कि बगैर कैलकुलेटर के आप रिजल्ट्स लेने की आदत डालें अपने आप को, यानी एंगल्स को याद करें, वैल्यूज़ को याद करें। बहरहाल नेक्स्ट है जी कॉज ऑफ -240। तो देखो माइनस कॉज सबसे पहले खत्म करें, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा, कॉज तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर जाता है, ये तो कॉज ही रह जाएगा ना। अब ये देखें तो 90 से डिवाइड कर ही लें, चले अगर आपने 90 से, ये वैसे तो बड़ा आसान है, ये 270 के नियरेस्ट है और 180 के भी नियरेस्ट है। मैं बताता हूँ, ये दोनों में से किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, इसके दो ऑप्शन बनते हैं, बताता हूँ आपको। पहली बात कि आप 240 को 90 से डिवाइड करें तो 9 3 27 बढ़ जाना, 2 पॉइंट कुछ आना है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा ना बेटा, कुछ भी आए आपने 2 उठाना है। 2 टाइम्स 90 कर लें, 2 टाइम्स 90 180 होता है, 180 का डिफरेंस लें 240 के साथ, इससे हमेशा डिफरेंस ले रहे थे तो 60 आता है, यहाँ लिखने वाला एंगल मिल जाएगा आपको। और देखें इवन मल्टीपल है, ये काज का काज रह जाएगा, एंगल सेकंड आएगा, और 2 टाइम्स 190 180 है ना। अगर आप वैसे देखें तो ये यहाँ 1 इंटू 90 था, यहाँ 2 इंटू 90 था, इसमें फर्दर ऐड कर रहे हैं 60, आगे जाएंगे, यहाँ से आगे जाएं 60 ऐड करें, थर्ड कोऑर्डिनेट आया है। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉज और साइन दोनों नेगेटिव है, और हम कॉज ले रहे थे तो नेगेटिव साइन से जवाब आना है ना, और -1/2 रिजल्ट आ जाएगा जी। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ आई होगी, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव मैयर, पॉजिटिव डिग्री मैयर लेस देन 40। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका आंसर आए वो कह रहा है वो 45 डिग्री से लेस आना चाहिए, हालांकि हमारे पास 40 डिग्री से असल में गिवन बड़ा है, गिवन एंगल बड़ा है 45 डिग्री से। देखें ना 168 डिग्री तो काफ़ी बड़ा एंगल है ना, 45 से बड़ा है, लेकिन आपने कहता है यहाँ जो एंगल है वो इसे ऐसा कर दें कि ये 45 डिग्री से भी छोटा हो जाए। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, वही तरीका जो आपको बताया है उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास cos 168 था, चाहे वही वाला मेथड लगा लें आप, कौन सा मेथड लगा लें। देखें मैंने जो बताया था 168 को 90 से डिवाइड करें तो आपके पास 92 और 180 बढ़ जाता है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 ही ले लें। मैंने जिससे किया मैं चेंज कर देता हूँ इसका मेथड, ताकि एक ही मेथड रहे आपका। cos 168 डिग्री को आप लिखें cos ऑफ 1 टाइम्स 90 और प्लस कितना होगा 90 में। हाँ यहाँ पे एक मसला और भी होगा, अगर ऐसा करेंगे तो एक दफ़ा फिर काम करना पड़ जाएगा। बताता हूँ ये मैंने इस अंदाज से क्यों किया होगा। मैं ये भी इसीलिए कहा था 2 ऑप्शन है आपके पास। प्रीवियस मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा मसला बनेगा आपके साथ, बताता हूँ कैसा, क्या मसला बनेगा ये भी बताता हूँ। अगर सेम उसी मेथड से चलें जिससे आप चल रहे हैं तो 90 से डिवाइड करें, 90 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 1 ले लें तो 1 इंटू 90, 90 1 ज़र 90 आता है, और इससे अगर आप डिफरेंस लें प्रीवियस एंगल से 168 से, अगर आप 90 1 ज़र 90 बनता है ना तो 78 डिग्री आता है। तो आपके पास रिजल्ट तो 45 से बड़ा आया। मैं बताता हूँ कैसे बड़ा आया। ये 1 ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में कॉज ने साइन में जाना है और एंगल 78 आना है, और आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है 1 इंटू 90 प्लस 78 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो आंसर आया माइनस साइन 78। अब फिर 45 से बड़ा एंगल है, फिर काम करना पड़ जाएगा आपको। क्या काम करना पड़ेगा, आप इसे 90 से रिलेट करेंगे दोबारा से। क्या मतलब, क्योंकि आपने 45 से छोटा बनाना है ना, तो आप इसे 90 माइनस 12 लिख के देखें तो ये देखें 90 को फिर 1 इंटू 90 कंसिडर करना। 90 का मतलब 1 इंटू 90 है ना, ऑड मल्टीपल में साइन ने कॉज में चले जाना है, और एंगल कितना आएगा 12, और 12 तो आ गया, और क्वाड्रेंट कौन सा है 1 इंटू 90 माइनस 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 1 ज़र 90, 90 में से 12 निकालें फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते टर्मिनल साइड, और ले आप साइन रहे हैं तो यानी पॉजिटिव कॉस थीटा, तो बाहर वाला माइनस बरकरार रहेगा माइनस कॉस 12, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब देखें ये लंबा काम है, इसके बरक्स मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। शॉर्टकट मैंने यहां अप्लाई किया भी हुआ है, वो बताता हूं आपको जी। वो दूसरा तरीका ये है कि 168 डिग्री को आपने देखना है कि इन क्वाड्रेंटल एंगल्स में से किसके नियरेस्ट है। मैं बताता हूं आपको। आपने जैसे पहले ड्रॉ किए थे 90,
180, 180, 270 और 360, बस 4 एंगल्स लिखे हैं आप, मैं बताता हूँ। आपने देखना है कि ये किसके नीयरेस्ट है। 168 गिवन एंगल इनमें से किसके नीयरेस्ट है, किसके करीब तरीन है। ये जो वैल्यू है 168 आप देखेंगे तो 180 के नीयरेस्ट नजर आ रहा है। 180 से नीयरेस्ट आ रहा है, जिसके नीयरेस्ट आ रहा होगा उससे रिलेट कर देना है। अब माइनस करना पड़ेगा चूंकि आप आगे चले गए हैं, 168 से आगे 180 है ना, तो पीछे आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। कितना माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेने। जो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस आता है, किन दोनों का, 168 और 180, 180 में से 168 निकाल दें या 168 से 180, डिफरेंस आ जाएगा 12। बात समझ आ रही है जी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो 180 माइनस 12 है, ये क्या है, ये एक अलाइड एंगल है। पहचान अलाइड एंगल की, अलाइड एंगल की पहचान ये थी कि फर्स्ट टर्म 90 के टेबल में होनी चाहिए। क्या ये 90 के टेबल में नहीं है? क्या ये 182 इंटू 90 नहीं है जी? और देखें है, बिल्कुल है, तो फिर ये अलाइड एंगल हुआ ना। और क्या ये एक्यूट एंगल नहीं 12 डिग्री? क्या जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक्यूट नहीं है, 90 से छोटा नहीं है जी? है, वो बात भी है। सो ओवरऑल ये अलाइड एंगल बन गया। अलाइड एंगल की कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी, एक ऑड मल्टीपल, दूसरा इवन मल्टीपल। तो 180 तो 2 इंटू 90 है ना, और 2 इवन है, ऑड है, 2 तो इवन है। सो ये इवन मल्टीपल का केस है, इसमें कॉज का कॉज रहता है, कॉज का कॉज रह गया, एंगल सेकंड लेते हैं, 12 का 12 आ गया। देखें कैसे होता है। और क्वाड्रेंट 180 माइनस समथिंग, देखें 180 से कुछ माइनस करें, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में तो एस लिखते हैं आप, साइन पॉजिटिव है, कॉज तो यहाँ पे नेगेटिव है। और आप अप्लाइड फंक्शन आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉज अप्लाई कर रहे हैं। साइन हमेशा अप्लाइड फंक्शन का होता है, और वो कॉज है, और कॉज यहाँ पे नेगेटिव, लिहाजा आंसर आया माइनस कॉज 12। और एंगल एज ए रिजल्ट एंगल 12 डिग्री 45 डिग्री से लेस है। देखें 12 लेस है 45 डिग्री से। तो याद रखना है आपने कि जितने भी क्वेश्चंस जो आपके ये लेस देन 45 डिग्री वाले हैं, इनमें ये मेथड अप्लाई करें तो बेटे बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है। देखिए रिजल्ट उस तरीके से भी आ गया था, आपको ला के दिया है, लेकिन मेरे बेटे ये बड़ा फ्रीक्वेंटली रिजल्ट दे देगा। अब देखें 192 डिग्री किसके नियरेस्ट है, तो बाय चांस वो भी 180 के ही नियरेस्ट है। 90 से इसका बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ज़्यादा आपने देखना करीब तरीन ये 180 से है। देखें ना 180 से इसका डिफरेंस सिर्फ 12 का है। तो देखें इसे 180 प्लस 12 लिख दें। देखें 180 प्लस 12 लिखते ही ये लाइट एंगल बन गया। और किस किस्म का बना, 182 इंटू 90 है। सो 2 इंटू 90 तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 का केस है ये। इसमें तो फंक्शन इवन मल्टीपल में तो चेंज नहीं होता। सो साइन का साइन रहा, एंगल सेकंड लिखते हैं, सेकंड लगाया साथ एंगल, और क्वाड्रेंट देखना है और उससे साइन लिखना है। तो क्वाड्रेंट देखें 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं ना आप, 180 में कुछ भी ऐड करें कहाँ चले जाते हैं आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है, जबकि हम तो साइन ले रहे थे, हमारा अप्लाइड फंक्शन तो साइन है, साइन यहाँ पे नेगेटिव है, कॉस भी यहाँ पे नेगेटिव है। हम तो चलो साइन को देख रहे हैं, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है, लिहाजा माइनस साइन 12 डिग्री इसका रिजल्ट है। आगे चलते हैं, कॉस 333 डिग्री, भाई ये किसके नियरेस्ट है, ज़रा वापस जाके देखें, इस क्रॉस सा बनाया हमने, 333 360 के नियरेस्ट है। तो अगर आप देखें तो मैंने इसे 360 से रिलेट किया है, और 360 से इसका डिफरेंस ले तो 27 का आता है, वो यहाँ लिख लें। और ये 4 इंटू 90 है बेटा, 360 4 इंटू 90 है, और 4 इवन है या ऑड है, 4 इवन मल्टीपल है। 90 का इवन मल्टीपल अगर आप यहाँ देखते हैं 4 देखते हैं, और 4 इवन मल्टीपल है, तो क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉज का कॉज रहेगा, एंगल सेकंड लिखना है 27, और क्वाड्रेंट देखें तो 270 माइनस समथिंग, जैसे ही आप सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 360 में से कुछ निकाल रहे हैं, 360 में से कुछ भी माइनस करें, एक्यूट एंगल मेरा मतलब है, 27 माइनस करें तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ऐड करते तो आप फर्स्ट में होते, आप माइनस कर रहे हैं 360 में से 27 को, करके देख लें तो 270 से बड़ा रिजल्ट आएगा और 360 से छोटा, माइनस किया इससे तो छोटा हो ही जाना है। तो क्वाड्रेंट बना फोर्थ, और ले हम कॉज रहे हैं तो कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था, ये लाइट एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला लाइट एंगल, और ले कॉज रहे हैं और कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सो पॉजिटिव कॉज 27, लेकिन एज ए रिजल्ट एंगल 27 डिग्री है जो कि 45 डिग्री से लेस है, और यही हम चाहते थे। नेक्स्ट है 10 213, 213 भी देखें तो 180 के नियरेस्ट है, प्लस 33 करेंगे तो 213 पे पहुंच जाते हैं आप। 182 इंटू 90 है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, 10 का इसलिए 10 रह रहा है, एंगल सेकंड लिखते हैं साथ उसके,
और 180 में कुछ ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं तो tan नहीं तो अप्लाई हो रहा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत कोई नहीं, वैसे प्लस tan 33 डिग्री, और 33 डिग्री 45 से लेस है, इसलिए एक्सेप्टेबल आंसर है। आगे चलते हैं। इसमें फिर वो नेगेटिव एंगल वाला केस आ गया है। नेगेटिव एंगल जितने भी आए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई कर दें। एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि कॉस नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा ये आ जाएगा कॉस 435 डिग्री। अब ये तो नीयरेस्ट देखना मुश्किल है ना, आप देखें ये तो काफ़ी रोटेशंस के बाद बना हुआ है, 435 है यानी 360 से ग्रेटर एंगल है। आप ये याद रखें, इससे पहले जितने भी एंगल्स थे वो सारे 360 डिग्री से लेस थे, लेस देन 360 थे, और अब ग्रेटर देन 360 एंगल आ रहा है ये ऐसा या नहीं है तो आप प्रीवियस मेथड लगाएंगे। प्रीवियस क्या, 435 को आप 90 से डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट 5 पॉइंट कुछ आता है, कैलकुलेटर से कीजिएगा। 5 पॉइंट कुछ भी आ जाए, आपने डेसिमल से पहले वाला इंटीजर उठाना है, 5 उठाना है, 5 टाइम्स 90 और माइनस करेंगे आप 15, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे 435 पे। आप देख लीजिए इसको करके कैलकुलेटर से, और ये आ जाएगा, देखें 5 टाइम्स 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये ऑड है। ऑड है तो कॉस किस में जाएगा, साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, याद आया। और एंगल आप सेकंड लेते हैं, 15 आ जाएगा यहाँ पे। और 5 टाइम्स 90 कहाँ बनता है, 1 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 90, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जहाँ 1 आता है वहीं 5 आता है। 5 टाइम्स 90 में आप माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, भाई वापस आएंगे आप तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल की टर्मिनल आर्म साइड पे जाएगी, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, सो कॉस भी तो यहाँ पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव साइन 15 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट 219 है, 219 तो वैसे ही अपना 360 से छोटा है। देखिए यहाँ दो तरह के एंगल्स दे रहा है, कुछ 360 से बड़े, उनके बारे में भी बता दिया क्या करना है, और कुछ 360 से छोटे हैं, भाई दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। बड़ा हो तो क्या करना है, 360 से छोटा हो तो क्या करना है। देखें तो यहाँ ये एंगल 360 से छोटा है, 219 डिग्री है ना, तो क्या किया जाए इसके साथ। देखें ये किसके नीयरेस्ट है, 180 के नीयरेस्ट है, इसमें 39 ऐड होगा, आप इनका दोनों का डिफरेंस लेके देख लें, बता दी है सारी बात। ये बन गया लाइट एंगल, वो भी किस किस्म का, 182 इंटू 90 है, सो इवन मल्टीपल का केस है, 2 इवन जो है, तो 2 का इवन 90 का इवन मल्टीपल साथ पड़ा हो तो फंक्शन वही का वही रहता है, साइन है ना फंक्शन आपका, साइन का साइन रहेगा, एंगल 39 आएगा। देखिए यहाँ पे सॉरी आगे जाना है, साइन का साइन रहा, एंगल जो है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, 180 को जैसे ऊपर लिख के देता हूँ यहाँ लिख दिया बाकायदा कि ताकि समझ अच्छी आ जाए। तो देखिए इवन मल्टीपल की वजह से साइन का साइन रहा, एंगल 39, और क्वाड्रेंट 2 इंटू 90, भाई 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 यहाँ बनता है ना, 2 टाइम्स 90 में जब ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 39, आगे जाएंगे तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे tan पॉजिटिव है जबकि बाकी साइन और कॉस नेगेटिव है, और हम साइन ले रहे थे, हमारा अप्लाइड फंक्शन साइन है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है, सो माइनस साइन 39 डिग्री। इस तरह tan माइनस, ये फिर 360 से बड़ा हो गया। पहले एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्कस कर लें, tan नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि इवॉल्व करता है। माइनस tan 597 को आपने 90 पे डिवाइड कर लेना है जी, 90 पे डिवाइड करें तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, आपने 7 उठा लेना है, डेसिमल से पहले वाला इंटीजर उठा लेना है, इंटू 90 करना है, 97 और 630 आता है, 630 का इससे डिफरेंस लें, हम आगे जा चुके हैं, हमें माइनस करके पीछे आना पड़ेगा, तो 33 आएगा, माइनस करना पड़ेगा। 630 से 33 माइनस करें, आप करके देख लें कैलकुलेटर से, यही 597 आता है, हम गलत एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप सॉल्व करें, वेरीफाई हो जाता है कि इसका रिजल्ट अगर तो ये है तो फिर तो हम ठीक कर रहे हैं ना जी। 7 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में tan किस में जाता है, क्या बताया था, कॉट में, एंगल 33 लगाना है, सेकंड एंगल यहाँ आ जाता है, और क्वाड्रेंट देखते हैं तो tan आपका, और 7 इंटू 90 देखना है ना आपने, 1 2 3 4, जहाँ 4 वहाँ 8, 8 से पीछे 7 होगा, जहाँ 3 वहाँ 7, 4 ऐड करते जाया करें इन नंबरों में। खैर 7 टाइम्स 90 में से 33 माइनस करने, पीछे आना है, पीछे आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में tan पॉजिटिव है,
हम कौन अप्लाई कर रहे हैं, हम भी tan ही कर रहे हैं, तो जो tan का कोऑर्डिनेट है तो tan तो यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन tan ने बेशक कॉर्ड में चले जाना है, वो तो ऑड मल्टीपल की वजह से गया ना, 7 की वजह से गया, tan गया कॉर्ड में, लेकिन एंगल के साथ यहाँ इस कॉर्ड के साथ माइनस नहीं आया, लिहाजा बाहर वाला माइनस जो पहले से था वो तो रहेगा ना साथ। अगर यहाँ भी माइनस आ जाता तो फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, ये माइनस वैसे का वैसा उतारा गया है, ये दायरा लगाया मैंने माइनस पे, ये देखें तो आया कॉड 33 माइनस कॉड 33 डिग्री इसका आंसर है। इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएं तो ये कॉज 11 रह जाता है, ये 360 से लेस एंगल है, 360 से लेस वाले को ये 90 के नहीं रेस्ट है, 1 इंटू 90 प्लस 21, 1 इसलिए लिख दिया साथ कि आप समझ जाएं कि यहाँ 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 1 ऑड नंबर है ना बेटा, तो कॉस जाएगा साइन में, एंगल आएगा 21, कोऑर्डिनेट होगा सेकंड, चूंकि 90 में कुछ ऐड हो रहा है और 90 में ऐड करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट आता है, ये 1 टाइम्स 90 यहाँ पे है, इसमें जैसे ही आप ऐड करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो साइन पॉजिटिव होता है, और हम क्या ले रहे हैं, हमारा अप्लाइड फंक्शन कॉज है, हमने कॉज को देखना है, आंसर को नहीं देखना कि आंसर साइन में आ रहा है, तो माइनस साइन 21 डिग्री आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है साइन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन ऑफ -390 है, एब्जॉर्प्शन लॉ लगा लें, 360 से बड़ा है, वैसे ये भी 360 से बड़ा है तो वही काम करें, 390 को आपने 90 से डिवाइड करना है तो 4 पॉइंट कुछ आता है, तो 4 उठा लेना है आपने, 4 इंटू 90 करें 360 आता है, 360 में 30 ऐड करेंगे तो ही 390 बनेगा, चेक कर लें आप। और ये बन गया लाइट एंगल और इवन मल्टीपल वाला केस है, सो साइन का साइन रहा, एंगल 30 आया, कोऑर्डिनेट है 4 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90 का होता है 1 2 3 4, यहाँ पहुंचे 4 टाइम्स 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं 30, भाई 30 छोटा सा एंगल 30 मजीद ऐड किया, फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में आ गए तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हैं और आप यहाँ पे जो भी ले रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो नेगेटिव साइन आया उसे ना छेड़िएगा, इस अगले हिस्से साइन का जवाब पॉजिटिव है, यानी साइन 30 ही आ जाएगा, माइनस बरकरार रहेगा, या तो माइनस एक और आता तो प्लस कर देते ना, आप उसे तो नहीं छेड़ेंगे ना, जो बाहर पहले माइनस साइन एब्जॉर्प्शन लॉ का माइनस जो बाहर आया हुआ है वो बरकरार रहेगा। खैर चलें, इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं, यहाँ साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल लाना है माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा के, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ये सारे एंगल्स, ये कौन से एंगल जी, 180 प्लस अल्फा क्या है, अलाइड एंगल, 90 माइनस अल्फा क्या है, अलाइड एंगल। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे क्या कहा था, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जितने भी एंगल्स यहाँ इस एक्सरसाइज में डिस्कस हो रहे हैं वो सारे के सारे अलाइड एंगल्स हैं जी। क्या ये अलाइड एंगल नहीं है, क्या एक एंगल अल्फा ऐड नहीं हो रहा 90 के मल्टीपल में, क्या 182 इंटू 90 नहीं होता, तो 2 इंटू 90 होता है, इसलिए तो ये इवन मल्टीपल का केस है, तो साइन का क्या रहना है, साइन एंगल सेकंड लिखते हैं, अल्फा आ गया यहाँ, और 180 प्लस अल्फा, भाई यहाँ 180 बनता है ना एंगल, 180 में से कुछ ऐड करें, 180 में प्लस कर रहे हैं ना, थर्ड में चले गए हैं आप, वहाँ tan पॉजिटिव है और हम तो क्या ले रहे हैं, हम तो साइन ले रहे हैं, तो साइन तो वहाँ नेगेटिव है ना, माइनस साइन अल्फा, और 91 टाइम्स 90 होता है 1 इंटू 90, यानी इसके साथ मल्टीपल 1 कंसीडर करते हैं हमेशा, क्योंकि जहाँ कुछ नजर ना आए वहाँ 1 तो होता ही है ना, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं होता कहते हैं उसका अल्लाह होता है, तो अल्लाह भी एक है, सो इसे आप याद रखें, 1 इंटू 90 मांग सकते हैं, और 1 ऑड है, और ऑड मल्टीपल में फंक्शन चेंज होता है, साइन कॉज में चेंज हो गया है, एंगल सेकंड लेते हैं अल्फा, और 90 माइनस समथिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सो पॉजिटिव कॉज अल्फा, सो माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही आपने लानी थी, प्रूफ कंप्लीट हुआ। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली एमसीक्यूज में आने का इसका चांस है, शॉर्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट वाला प्रॉपर बनता है, सेकंड वाला। आए इसकी बात कर लेते हैं, साइन 810, साइन 630, कॉस 135, साइन 225, ये प्लस भी करना है बीच में, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं आपस में, और ये रिजल्ट इसका -1/2 लाना है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है, सबसे पहले मेरी तवज्जो गई है साइन 810 पे, और 810 360 से बड़ा है, 360 से बड़े एंगल्स को हम क्या करते हैं, 810 को हम भाई 360 से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 90 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, 810 को अगर आप 90 से डिवाइड करें तो 9 9 81 होता है, 90 पूरा पूरा ही आ जाना है। अब पूरा पूरा 9 टाइम्स यानी 9 9 81, 9 आंसर आ जाएगा, सॉरी मेरी बात समझ रही हैं।
तो आपके पास सिर्फ आएगा 9 टाइम्स 90, प्लस कुछ भी नहीं करना, आप क्या करना है, तो पूरा पूरा ही हो गया 810। बात समझ रहे हैं मेरी? 9 टाइम्स 90 तो 810 पूरा ही हो गया है। तो आप क्या करेंगे इसका? कुछ भी नहीं। अब 1 कैसे लिखा हुआ है? साइन 90 1 होता है, ये एक बात याद रखनी है आपने। साइन 90 टेबल याद करें प्लीज। साइन 90 टेबल कहता है 1 होता है, कैलकुलेटर भी बताता है 1 होता है। अब अगर तो जहां 1 टाइम्स 90 है यानी 90 है, वहां मैं 90 को 1 से रिप्लेस कर देता हूं, असल में मतलब बताने के लिए 1 टाइम्स 90। वहीं आपका 9 टाइम्स 90 आएगा कैसे? इसमें जरा 4 ऐड कीजिएगा, क्या बनेगा? 5 टाइम्स 90 भी यही आना है। फिर 4 ऐड कीजिएगा जरा 5 में, इस 5 में 4 ऐड कीजिएगा इसमें, तो फिर क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स 90 बनेगा। भाई 9 टाइम्स 90 भी यही आना है, 1 5 और 9 ने यही आना था। सो ये वही टर्मिनल आर्म है जहां पे 90 सिंपल, जहां पे 90 आता है वही 9 टाइम्स 90 आता है। तो जो 90 पे, चूंकि टर्मिनल आर्म वही है, 90 के ऊपर जो वैल्यू आती है ना साइन की, साइन ऑफ 90 अगर 1 आता है ना बेटे, तो जितने भी एंगल जो इस टर्मिनल आर्म पे आएंगे उनका जवाब भी 1 होगा। क्या मतलब है? और कौन आता है? 5 टाइम्स 90 भी यही आता है, 1 टाइम्स 90 के बाद ना बेटा। 5 टाइम्स 90 क्या होता है? साइन 450। कैलकुलेटर उठा लीजिए, साइन 450 ले लीजिए, आंसर फिर से +1 होगा। 5 टाइम्स 90 के बाद 9 टाइम्स 90, जैसे 810 मेरे पास आया है, कैलकुलेटर ले लीजिए, और वो भी 9 टाइम्स 90 भी यही 9 टाइम्स 90 मतलब 810, वो भी 1 ही आएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से साइन 270 जो होता है वो होता है -1, यानी टर्मिनल आर्म अगर यहां आ जाए, यहां होता है एंगल 270 और साइन 270 पे वैल्यू देता है -1, और हर वो एंगल जिसकी टर्मिनल साइड यही चक्कर खा के आ जाएगी, जैसे 3 × 90, 3 टाइम्स के बाद यहां पे आता है 4 ऐड कीजिए, 7 टाइम्स 90। 7 टाइम्स 90 पे भी वही वैल्यू आती है, यानी आप ये बनता है 630 डिग्री। आप कैलकुलेटर उठाइए और 630 का साइन लीजिएगा, वो भी -1 आएगा। साइन 270 भी -1 आएगा, चाहे चेक कर लें, -1। इस तरह साइन 630 का साइन लीजिएगा, वो भी -1 आएगा। जितने भी एंगल्स आपके इस OY' यानी नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होंगे, इस टर्मिनल साइड पे आएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, उनका साइन का जवाब हमेशा -1 होगा। जितने OY पे होंगे उनका +1, और जिनके आंसर्स OY' के लॉन्ग हो जाएंगे उनके एंगल्स का आंसर -1 होगा। ये बात बड़ी जरूरी याद रखनी है आपने। इस तरह 630 लो, अगला 630 ये भी बता भी दिया इस पे, तो जनाब 630 पे मैंने क्या बताया अभी आपको, आंसर आता है -1। ठीक होगी बात? 135 डिग्री किसके नियरेस्ट है? किसके नियरेस्ट है भाई? ये 90 के नियरेस्ट है। 180 से भी इसका फर्क 45 का है, तो 2 ऑप्शन बनते हैं। 180 - 45 करना पड़ना था, फिर भी लाइट एंगल ही बनता भाई। 90 + 45 भी लाइट एंगल ही बना है, और 180 - 45 अगर लिख देते तो गलत नहीं था। इक्वल डिस्टेंस है इसका 90 से और 180 से, जितना 90 में ऐड होना है ना उतना ही 180 से माइनस होना है। बहरहाल अलाइड एंगल तो बना ना, क्योंकि 90 के साथ तो 1 लिया जा सकता है ना, और ऑड मल्टीपल में कॉज में किसने जाना है? कॉज जाना है साइन में, एंगल आएगा 45। अब आ गया क्वाड्रेंट, और 90 में कुछ ऐड हो रहा है ना, 90 में ऐड कर रहे हैं ना आप 45 को, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड, और ले कॉज रहे हैं, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। हम अप्लाइड फंक्शन देखते हैं, आंसर बेशक साइन में आ रहा है लेकिन अप्लाई कॉज हो रहा है, सो क्वाड्रेंट कॉज का देखा जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज को देखा जाएगा, नेगेटिव होता है, सो -sin45 डिग्री आंसर आया। और -sin45 डिग्री जो है उसका आंसर कितना होता है? आंसर हो गया -1/√2। माइनस वैसे का वैसा, sin45 1/√2, सो -1/√2 इसका आंसर हुआ। 225 किसके नियरेस्ट बनता है? या आप 90 से डिवाइड कर लें, उस तरह भी कर सकते हैं। तो 90 2 ज़र 180, 3 ज़र 270 बढ़ जाता है। 2 पॉइंट कुछ आना है, 2.2 लिया हुआ है, इंटू 90 लिया हुआ है, प्लस ये 180 बन जाएगा। 180 में 45 ऐड करें तो 225 आ जाता है। तो हमने सही एक्सप्रेस कर लिया, ये लाइट एंगल बन गया। इवन मल्टीपल का केस है, साइन का साइन रहना है, एंगल 45 आना है, सेकंड एंगल यहाँ आ जाता है लाइट एंगल्स में। और 2 × 90 180 बनता है ना बेटा। 180 में 45 ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, जबकि साइन और कॉस नेगेटिव। सो आंसर आया -sin45 और -1/√2। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपने 4
के 4 फंक्शंस की वैल्यूज़ रिटर्न कर दी हैं जहाँ आपने लेफ़्ट साइड ली हुई थी। देखें कहाँ लेफ़्ट साइड ली थी आपने, ये देख सकते हैं। सबसे पहले था 8 10 साइन 8 10, साइन 8 10 का आंसर 1 आया हुआ है, आपने उसकी जगह पे 1 लिखा। उसके बाद था साइन 6 30 जिसका आंसर था -1, वहाँ पे लगाया -1। आगे प्लस साइन था, आपने प्लस लगाया। आगे cos 135 था, इसकी वैल्यू ढूंढ के बताएं, -1/√2 थी, आपने लगाई। फिर साइन 225 था जिसकी वैल्यू आपने -1/√2 लगाई है, बिल्कुल एज इट इज़। 1 इंटू -1 होता है -1, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 1 ज़र 1 हो जाएगा। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। भाई √2 इंटू √2, √2 अपने आप के साथ √2 से मल्टीप्लाई हो तो √2 का होल स्केयर हो गया, स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो √2 इंटू √2 का जवाब 2 होता है जी, आंसर 2 आएगा जी। तो आपको यहाँ नज़र आएगा मैंने लिखा हुआ है 1/2, अगली टर्म 1/2 हो गई, एलसीएम 2 आ गया, तो -2 + 1 एलसीएम लिया जस्ट बेटे -1/2, और यही राइट हैंड साइड थी, ये हमें लाना था। आपको मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन की बेहतर समझ आई होगी। नेक्स्ट है tan 150 cot 330 -2 secant 135 cot 225 = -3 प्रूफ करना है आपने। 150 डिग्री है सबसे पहले, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और 150 पे मेरी तवज्जो गई है, और 150 180 से के नियरेस्ट है, उस तरह कर लें तब भी ठीक है बेटा, 180 के नियरेस्ट कर लें, 90 से डिवाइड कर लें तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में बेटे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप चाहें। 90 से डिवाइड कर लें, एक ही मेथड सीख लिया आपने। 90 से डिवाइड करेंगे 150 को, तो 92 और 180 बढ़ जाता है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, 1 ही लेंगे आप फिर। तो यहां मैंने 2 लिया हुआ है, इसलिए कहा कि ये दोनों मेथड, ये 180 से रिलेट किया हुआ है मैंने, उससे भी करें तो हो जाना है। 1 टाइम्स 90 प्लस करना पड़ना था आपको, 1 टाइम्स 90 में 60, 90 और 60 150 होता है, उससे भी वही आंसर आना है। चाहे आपको करके दे देता हूँ, इन्हें एक तरफ एक साइड पे वो करता हूँ, tan 150 डिग्री, जिस तरह एक मेथड अगर आप बाल बच्चे कहते हैं बस एक सीखना है हमने, तो 1 टाइम्स 90 + 60 150 होता है। tan जाएगा बेटे 1 टाइम्स की वजह से कॉट में, tan में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना बेटे, एंगल 60 आएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो 90 1 ज़र 90 ही होता है ना, इसमें 60 ऐड हो रहा है 90 में, तो 90 में जब एंगल कोई ऐड करते हैं आप, 60 ऐड करेंगे तो टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो इसे नेगेटिव साइन दीजिए, और cot 1/tan होता है, 1/tan 60, माइनस वैसे का वैसा चलता रहेगा। tan 60 1/√3, सॉरी tan 60 √3 होता है, सो आंसर आया -1/√3, और ये देखेंगे तो वही है। तो बेटा मैंने कहा था ना, दोनों मेथड से हो जाता है। वैसे ये मैंने 180 से रिलेट किया, माइंड में ये रखा है कि ये किसके नियरेस्ट है, ये 180 के नियरेस्ट है, ये माइंड में रखा है। और ये जो है वो हमने 270 से रिलेट कर लिया है, 270 में 360, आप 360 से भी दो ऑप्शन मौजूद हैं, आप 360 - 30 कर देते हैं, यानी 4 × 90, आप लिखते 4 टाइम्स 90, यानी 360 - 30 करें और कॉट पीछे लगा दें, तो ये सेकंड मेथड लिख रहा हूँ, इससे भी हो जाना है बेटे, सेम रिजल्ट मिलना है। 135 90 + 45 भी होता है, और 180 - 45 भी होता है, ये दोनों से हो जाता है। यानी ये सब में बेटा दो मेथड है, आप जैसे जो ऐसे चाहें हो जाएगा। और 225 में 180 + 45 किया है मैंने, यानी 2 × 90 + 45 किया है, और ये आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट दे देगा। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -3। सबसे अहम बात ऊपर है जो समझने वाली है, जो आप सीख चुके हैं, आगे तो वैल्यूज पुट करने का काम है, कुछ भी नहीं है। आगे है जी sin 210 cos 240 tan 225 cot 225। 210 180 के नियरेस्ट है, 2 टाइम्स 90 होता है ये, यानी आप 2 से डिवाइड करके देख लें, 90 से 210 है ना, 90 से डिवाइड करें तो 2 ज़र 180, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 उठा लिया, ये देखें ना, 2 टाइम्स 90, फिर इसी मेथड पे आ गए हैं, +30, cos को भी सॉल्व कर लिया है, तो 2 टाइम्स 90 + 60, tan को क्या लिखा है, 2 टाइम्स 90 + 45, cot को क्या लिखा है, cot 225 को क्या लिखा है, cot को तो cot लिखा है, 2 टाइम्स 90 + 45। अब आते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या होंगे।
ये 2 टाइम्स 90 कह रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो इवन मल्टीपल में साइन का साइन रहना है, एंगल 30 आना है और क्वाड्रेंट 180 प्लस 30, 2 टाइम्स 90, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 90 में 30 ऐड कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए साइन जवाब में आ गया माइनस साइन 30। अगले का जवाब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है, एक का थर्ड है तो ये सारे थर्ड के ही हैं। मज़े की ये बात है क्वाड्रेंट थर्ड ही है और सारे इवन मल्टीपल के हैं, तो कॉस का कॉस रहेगा। थर्ड में कॉस ने नेगेटिव होना है, सो माइनस साइन आ जाना है। ये जो पहले प्लस था इससे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। और बेटा टैन तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, रहना तो टैन का टैन था इवन मल्टीपल की वजह से, टैन का टैन रहा एंगल 45, क्वाड्रेंट थर्ड, तो थर्ड में तो टैन वैसे ही पॉजिटिव है और कॉर्ड भी पॉजिटिव होता है थर्ड में, और वो कॉर्ड का कॉर्ड क्यों रहा, इवन मल्टीपल की वजह से, इवन मल्टीपल ऑफ 90 की वजह से। तो देखें अब आपके पास ये टर्म्स रह गई हैं और कॉर्ड को मैंने लिख दिया है 1/10, जैसे मैंने आपको पहले से बताया, स्टार्ट लेक्चर से बताया कि कॉर्ड को कॉर्ड नहीं रहने देते, अपने बेसिक फंक्शन में लेके जाते हैं। कॉर्ड होता है 1/10, तो साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2 होता है, tan 45 1 और tan 40 1/1 यहाँ बनेगा कॉट tan 45। तो देखें आपके पास -1/2 ऐड कर लें कैलकुलेटर से चाहे तो -1 आता है, -0.5 और -0.5 मिलके -1 बन जाता है, और आगे +1 है, 1/1 1 होता है। एक +1 -1 कैंसिल कर दें तो रिजल्ट 1 रह जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान। देखें क्यों, सारे अलाइड एंगल्स है बेटे, ये अलाइड एंगल है, ये भी अलाइड एंगल है, ये वाला 360 माइनस अल्फा भी अलाइड है। क्यों अलाइड हैं? इसलिए 2 टर्म्स वाले एंगल हैं। मैंने पहचान क्या बताई थी, 2 टर्म्स भी होनी चाहिए, और पहली टर्म किस में होनी चाहिए, पहली टर्म 90 के टेबल में होनी चाहिए। ये कितना है 180 कितना इंटू 90, 2 इंटू 90, सो इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन मल्टीपल में tan ने क्या रहना है, tan ही रहना है। एंगल हमेशा सेकंड लिखते हैं, अल्फा लिखा हुआ है, और 180 प्लस अल्फा है ना, प्लस था यहाँ, मैं रेस करके दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस था, वाजे कर देता हूँ, ये लें तो प्लस था ना यहाँ, तो 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैसे ही पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये tan का है, सो पॉजिटिव tan अल्फा, और ये 1 इंटू 90 है। 90 कैन बी कंसिडर्ड एज 1 इंटू 90, ये 1 ऑड मल्टीपल हो गया ना 90 का, तो कॉर्ड गया tan में, एंगल अल्फा यहाँ आया, और क्वाड्रेंट 90 माइनस समथिंग फर्स्ट में से ऑल पॉजिटिव, सो ये फिर प्लस tan अल्फा, यानी tan अल्फा इंटू, ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं, इनके बीच में प्रोडक्ट है तो आंसर्स में भी प्रोडक्ट ही रहेगा, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। ये बीच में डॉट्स मैंने लगा दिए समझाने के लिए, डॉट ना भी आ रहा हो, आप कोई साइन नज़र ना आए तो जानते हैं, जब कोई साइन नज़र ना आए तो आप जानते हैं क्या, कि ये प्लस का साइन माना सॉरी प्रोडक्ट माना जाता है। खैर अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये 360 है, ये असल में 4 इंटू 90 माना जा सकता है, 4 इंटू 90 360, तो फिर ये इवन मल्टीपल वाला केस हुआ ना, 4 इवन मल्टीपल है। सो साइन का साइन रहा, एंगल सेकंड लिखते हैं, अल्फा यहाँ लिखा गया नज़र आ रहा होगा, और 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, शुरू लेक्चर से बता रहा हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास तो पॉजिटिव होता है लेकिन हम साइन ले रहे हैं, और साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, सो आंसर माइनस साइन अल्फा आया। 273 इंटू 90 है, 3 इंटू 90 ऑड मल्टीपल का केस है, ऑड मल्टीपल में कास जाना है साइन में, साइन आया, क्वाड्रेंट अल्फा आया, और 270 प्लस अल्फा, 270 सॉरी यहाँ है 270 प्लस अल्फा आगे जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ सी पॉजिटिव होता है, यानी कॉस पॉजिटिव होता है, तो ले भी तो कॉस ही रहे थे ना, तो पॉजिटिव साइन अल्फा जवाब आना है, नीचे पॉजिटिव साइन अल्फा। सो tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा हो गया, ज़रा गौर कर लीजिएगा, ऊपर tan अल्फा इंटू tan अल्फा आ रहा था ना, वो आया tan स्क्वायर अल्फा, क्या आया जी, tan स्क्वायर अल्फा ये वाला, और ये माइनस आ गया एक साथ, और साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। बेटे tan स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिख दिया ओवर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, माइनस शुरू में लिख दिया ये वाला, ये माइनस यहाँ आ गया, और बेटा वो 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा करके साइड पे लिख दिया। इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं इस अंदाज में, tan साइन ओवर कॉस होता है, एक साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा है, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा को लिखा है आपने, आगे इंटू वाली बात वैसी की वैसी, तो साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा,
-1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 ओवर कॉस सेकेंड की वैल्यू होती है माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा, यूं ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात अगर आपने नहीं सीखेंगे ना तो इस क्वेश्चन का मकसद अधूरा रह जाएगा। वो क्या बात है जो सीखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वह मैं बताता हूँ। देखें बात ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जितने भी एंगल्स हैं वो रेडियंस में गिवन है, पाई की फॉर्म में गिवन है। पहली बात है, हम बात पाई की फॉर्म में एंगल्स आ रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, डिग्रीज में आ रहे थे। तो आपने याद रखना है कि पाई रेडियंस, ये रेडियन में असल में दिए हुए हैं। पाई की फॉर्म में हो तो आप समझते हैं एंगल रेडियंस में है, तो डिग्री में लेके जाएं तो पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है। बस ये रिलेशन याद कर लें, आप सारी कन्वर्जन करने में कामयाब हो जाएंगे। बस ये याद रखें आप कि पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री होता है। तो जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ 180 लिखना है, यानी यहाँ 180 आ जाएगा, प्लस थीटा का प्लस थीटा, वैसे का वैसा। भाई 3π/2 क्या बन जाना है, ये देखें ना, 3π/2 बना 3 × 180। पाई को बस याद करें 180 है, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। ओवर 2 था, 2 9 ज़र 18 यानी 90 आया, और 93 ज़र 270 डिग्री आता है। तो ये 270 डिग्री बना, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। नेक्स्ट आप देखें तो ये इसी तरह से 270 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, और 2π बना 2 × 180, 2π बना 2 टाइम्स 180, और 2 टाइम्स 180 होता है 360। तो आपके पास ये बना 360 डिग्री माइनस थीटा। बस यहाँ तक ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तो फर्दर देखते हैं कि आप इन एंगल्स फंक्शंस को जब भी याद रखें कि आपके पास फंक्शन पे स्क्वायर हो। सबसे अहम बात जो बताने जा रहा था, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर नजर आए, कहाँ कहाँ स्क्वायर नजर आ रहा है, मैंने दायरा लगाया है, याद रखें कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में मानते हैं कि साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर होल का स्क्वायर होता है। ये बात आगे भी जाके होगी एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइजेज में भी, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी ये बात जगह जगह पे होगी। ये आज से याद कर लें, छोटी सी बात है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर नजर आए, आप इसे होल का स्क्वायर मानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, सो इसे आप लिखें साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होल स्क्वायर। और तो बाकी वैसे के वैसे यहां जहां भी स्क्वायर था वहां आपने होल स्क्वायर लगा लेना है। कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं। और बाकी जहां पर 1 है वहां तो कोई मसला नहीं है। अब ये क्यों लिखा है आपको समझ आएगी, सारी बात अभी समझ आएगी ये क्यों लिखा है, ये होल स्क्वायर इस तरह से क्यों एक्सप्लेन किया है मैंने। अंदर फोकस करने में आसानी हो जाएगी। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा पे, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा एक लाइट एंगल है, 2 × 90 वाला है, ये इवन मल्टीपल है, 2 × 90 मान सकते हैं 180 को। तो साइन का साइन रहा, एंगल थीटा आया, और क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, सो आंसर आया माइनस साइन थीटा। ये देखें, और ब्रैकेट लगा ली थी ना आपने, और ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ था, तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब अगर आप पहले ही स्क्वायर जहां था वहीं रहने देते और लाइट एंगल लगाते तो आपको समझ ही नहीं आनी थी कि इस माइनस का क्या करें। अब देखें तो माइनस का स्क्वायर आ रहा है, इवन पावर जब माइनस पे आए तो माइनस प्लस पे चेंज हो जाता है, लिहाजा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाना है। ये माइनस कॉट थीटा क्यों बना, आप ये 270 जानते हैं, 3 × 90 है, 3 × 90 है, तो ऑड मल्टीपल का केस हुआ ना, तो टैन किस में जाएगा, कॉट में, और एंगल थीटा आएगा। थीटा आ रहा है नजर आपको साथ उसके, और प्लस है 270 में ऐड कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, टैन तो नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ माइनस भी साइन लगाना है ना आपने। क्वाड्रेंट फोर्थ की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, समझ आ रही है आपको। नीचे आ जाएं या डिनोमिनेटर में आ जाएं तो देखें ये 270 माइनस थीटा लाइट एंगल है और ऑड मल्टीपल का केस है। 270 कैन बी कंसिडर्ड एज 3 × 90, 3 × 90, तो 3 ऑड नंबर है। तो देखें मेरा बेटा, ऑड की वजह से कॉट किस में जाएगा, ऑड मल्टीपल कॉट 10 में ले जाएगा ना, एंगल थीटा आएगा, और 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है बेटे, बड़ी दफ़ा बात होगी है, थर्ड है तो वैसे ही पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव tan थीटा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस कॉस थीटा आ जाना है उस पर स्क्वायर। अब आपको ये स्क्वायर का फ़ायदा भी नज़र आएगा ऊपर बाहर लिख देने का। ये माइनस कॉस थीटा क्यों आया है बता देता हूँ। ये 180 था, 2 × 90 इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल की वजह से कॉस का कॉस रह गया, एंगल सेकंड आता है तो थीटा है सेकंड एंगल, क्वाड्रेंट हमारा 180 माइनस थीटा में सेकंड बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, वहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव है,
इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिया। और 364 इंटू 90, 490 सर 360 नहीं होता, 4 इवन है ऑड है, ये इवन मल्टीपल का केस है। सो सीकेंड कोसिकेंड का कोसिकेंड रहेगा, एंगल थीटा आएगा, और क्वाड्रेंट बेटे कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ में कोसिकेंड नेगेटिव होता है, वहाँ पे कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, कॉज और सीकेंड, और ये कोसिकेंड है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, या यूं याद कर लें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस पर कॉज पॉजिटिव है तो सीकेंड भी पॉजिटिव है, लेकिन हम तो कोसिकेंड की बात कर रहे हैं भाई। और हाँ, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंड भी नेगेटिव होगा, यकीनन यहाँ कोसिकेंड आ रहा है जो कि नेगेटिव साइन से लेना है आपने। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, देखें यहाँ पे, देखें आप, माइनस का स्क्वायर, वाजे कर देता हूँ बातें कुछ थोड़ी सी, देखें माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में चला जाता है, ये नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर था, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा वैसे का वैसा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो जैसे होल का स्क्वायर है फंक्शन पे आ जाएगा, जैसे रिवर्सल है उसका, और लेकिन यह माइनस का स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और आप हैरान हो गए वो माइनस कहाँ गया जो ऊपर आ रहा था, ये वाला माइनस, बाकी वही लिखी हुई हैं चीज़ें, ये वाला माइनस और नीचे वाला माइनस एक दूसरे से मैंने कट कर दिए, ऊपर भी एक फैक्टर नेगेटिव है, नीचे वाले फैक्टर्स में भी एक नेगेटिव था, आगे मैंने माइनस माइनस से कट करके लिखा हुआ, बाकी सब कुछ वही है। और आखिरी बात कॉट होता है, कॉस ओवर साइन। असल में मैं बताऊँ आपको, आप जो रिजल्ट लाना चाह रहे हैं इसका ज़रा देखिए, वो क्या है, वो कॉस थीटा है बेटे, रिजल्ट ये है। अगर रिजल्ट में कॉस थीटा आ रहा है तो आप इस तरह कीजिए, यहां से हिंट मिलता है कि सब कुछ साइन और कॉस में ले जाइए, साइन और कॉस में, तो कॉट होता है कॉस ओवर साइन, कॉट थीटा होता है बेटे, याद करना है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, याद रखेंगे आप। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा, चूंकि कॉट और टेन रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, इसलिए देखें फ्रैक्शन उलट जाती है, देखें ये देखें। अच्छा चलें, कॉट को कॉस ओवर साइन लिखा, टेन होता है साइन ओवर कॉस, अभी बताया है, तो टेन स्केयर है ना बेटा, तो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा लिखते हैं, आगे कॉस स्केयर थीटा वैसे का वैसा, चूंकि मैंने कहा था साइन और कॉस की शक्ल बनाए सबकी, कोसेकेंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, इस कोसेकेंड थीटा को 1 ओवर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा एक पार से खत्म हो जाएगा और कॉस स्केयर थीटा पूरा ही खत्म हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा एक पार से खत्म हो जाएगा, एक पार बची, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, देखें ज़रा, और नीचे से एक पावर बच गई थी साइन थीटा की, यहाँ देखें तो नीचे सिर्फ साइन थीटा बचा हुआ है, जो वो भी कैंसिल हो गया ऊपर वाले साइन थीटा से, तो बचा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा राइट हैंड साइड आ गई। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट में आप ज़रा आ जाएं, तो ये क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकेंड माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, पहले एंगल्स पढ़ रहा हूँ, ये सारे अलाइड एंगल्स है एक्सेप्ट वन, स्वाय एक के, भला कौन सा एक, देखिए जिसकी एक टर्म है वो ये है, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल नहीं है, बाकी सारे अलाइड एंगल है, तो मैंने लेफ्ट साइड ली है, बाकी सब अलाइड हैं, ये अलाइड एंगल है, ये अलाइड एंगल है, ये अलाइड एंगल है, ये अलाइड एंगल है, ये भी अलाइड एंगल है। देखें इस पे क्या डिस्कस होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ, आपको बड़ा आसान सा फार्मूला पहले ऊपर भी बताया है, सेकेंड माइनस थीटा होता है सेकेंड थीटा, ठीक होगी बात। तो आपने देखा वो तो सेकेंड थीटा, बाकी अलाइड एंगल प्रैक्टिस की है, अलाइड एंगल लगाए हैं, अलाइड एंगल अप्लाई किए हैं आपने, क्या मतलब, देखें पहली बात 90 1 इंटू 90 होता है, आप इसे 1 इंटू 90 मान सकते हैं। ऑड मल्टीपल का केस था, कॉस किस में गया, साइन में, एंगल थीटा, थीटा 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो आंसर बना माइनस साइन थीटा। ये तो मैंने बता दिया सेकेंड थीटा क्यों आया। ये 2 इंटू 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ 90, 2 इंटू 90। इवन मल्टीपल में tan का tan रह गया, इवन मल्टीपल की वजह से देखें tan का tan आ रहा है, एंगल थीटा आ रहा है, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आप अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव साइन दिया आपने। इसी तरह से 4 इंटू 90 इवन मल्टीपल देख रहे हो आप 90 का, ये तो सेकेंड का सेकेंड रह गया, एंगल जो है इसके साथ क्या आना है, एंगल क्या होगा जी, थीटा, एंगल यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का है, और कॉस जहाँ पॉजिटिव वहाँ सेकेंड भी
सो पॉजिटिव सीकेंट थीटा बना। कंक्लूड ओके, 2 इंटू 90 बेटा, 2 इंटू 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90, साइन नो चेंज, साइन का साइन रहा, थीटा का थीटा आया। क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा आया। और ये देखें तो 1 इंटू 90, 90 कैन बी कंसिडर्ड एज 1 इंटू 90, सो ऑड मल्टीपल कॉर्ड गया 10 में और एंगल थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो पॉजिटिव 10 थीटा। जरा गौर कीजिएगा ऊपर कितने माइनस आ रहे हैं न्यूमिनेटर में, देख के बताएं। ऊपर 2 दफ़ा माइनस है और नीचे 1 दफ़ा। देखें ऊपर कितने बार माइनस आ रहा था, देखें ज़रा गौर से देख के बताएं। एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और नीचे एक ही माइनस है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होके फिर नेगेटिव साइन से डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा। कंक्लूड होकर माइनस साइन रह जाना है। बाकी फैक्टर्स मैंने कर दिए हैं, क्या लिखे हैं, साइन लिखा है, सेकेंड लिखा है, सेकेंड थीटा, टेन थीटा, ये वही लिखे हुए हैं फैक्टर सारे। सेकेंड थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, माइनस वालों को सॉल्व करके माइनस बना दिया है। बात समझ आ रही है मेरी? बाकी साइन थीटा से 1 ज़र हो जाएगा, सेकेंड थीटा 1 ज़र, सेकेंड थीटा, टेन थीटा 1 ज़र। तो जितना न्यूमिनेटर उतना ही डिनोमिनेटर, तो आंसर 1 आता है और बाहर माइनस था, सो आंसर बना -1 और यूं बनी इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 भी सादा और आसान सा क्वेश्चन है। बस पहला काम तो ये करें आप कि लेफ्ट साइड लेके जितने जहाँ जहाँ पाए हैं 180 लिखें। 180 लिखेंगे तो ये 270 बनेगा, 270 माइनस थीटा, 5 टाइम्स π/2 बन जाएगा 5/2 और पाई को लिखें 180, तो 2 9 ज़र 18 और 9 5 ज़र 45, तो 450 डिग्री बनता है। ले जी मैंने 450 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है और ये 270 बनता है ये वाला, और ये भी 450। अब 273 इंटू 90 है, 455 इंटू 90 है, 273 इंटू 90 है और 455 इंटू 90 है। ये सब अलाइड एंगल्स है और मैंने इनकी टाइप भी यहाँ मेंशन कर दी है। पहले तो साइड पे लिख के देता हूँ, यहाँ मैंने इसके अंदर ही सब कुछ लिख दिया है। 3 इंटू 90 ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में सेकंड को सेकंड में जाता है, एंगल थीटा लिखना है। क्वाड्रेंट 3 इंटू 90 270 में थीटा माइनस करें तो आता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। देखें थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड में सेकंड नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर माइनस को सेकंड थीटा आ रहा है। 5 टाइम्स 90 ऑड मल्टीपल में सेकंड जाएगा तो सेकंड में, एंगल आएगा थीटा, और 5 टाइम्स 90 कहाँ बनता है, 1 2 3 4 5, यहाँ बनता है 5 टाइम्स 90। और इस 5 टाइम्स 90 में से थीटा माइनस कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया हुआ है। यहाँ 3 टाइम्स 90 270 माइनस थी, अच्छा 3 टाइम्स की वजह से ऑड मल्टीपल वजह से tan जाएगा कॉट में, एंगल आएगा थीटा, क्वाड्रेंट होगा 270 माइनस थीटा थर्ड, और थर्ड में आपको पता है कि tan पॉजिटिव है, सो द रिजल्ट विल बी कॉट थीटा। ये माइनस ये नहीं, वैसे का वैसा आया हुआ है, और इसका जवाब जो है tan ऑफ 3 टाइम्स 90 माइनस थीटा का आपके पास आया कॉट थीटा। लेकिन 5 टाइम्स 90 माइनस थीटा का जवाब, प्लस थीटा का जवाब देखते हैं। 5 टाइम्स 90 यहाँ पहुँचे हुए थे और प्लस थीटा करें तो सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम tan ले रहे हैं तो यहाँ tan नेगेटिव होना है, तो आपके पास, और tan कॉट में क्यों गया, 5 टाइम्स है, ऑड मल्टीपल की वजह से कॉट आया, थीटा का थीटा आया, और देखें क्वाड्रेंट की वजह से, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से रिजल्ट के साथ आपने माइनस का साइन लगाया, और ये आंसर आ रहा है माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और डेंटी याद करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। सो आपने एक कॉट स्क्वायर को वैल्यू दे दें किसी को। वैसे मैंने पहले रीअरेंज किया है, ये देखें ना, ये प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख दी है रीअरेंज करके टर्म्स को, और माइनस वाली टर्म बाद में, और देखें कि आप 1 इधर रहने दें, इधर ही रहने दें 1 को, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो कॉट को सेकंड स्क्वायर थीटा, या 1 उधर ले जाएं, इस तरह कर लें, कॉट स्क्वायर थीटा, हमारे पास कॉट स्क्वायर माइनस को सेकंड स्क्वायर है ना, तो आप इसे इधर ले आए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा फिर, तो आएगा -1, सो द रिजल्ट इज -1, जो कि राइट हैंड साइड है। इस आइडेंटिटी को याद करना है बेटे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और ये आइडेंटिटी भी याद हो जाती हैं आमतौर पे बच्चों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद होती है। बेसिक आइडेंटिटी सबसे पहले वाली बच्चों को याद होती है, बाकी को नहीं याद होती। किसी से भी पूछा है ना मैंने जब भी क्वेश्चन, तो कहते हैं हमें सिर्फ ये याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोई मसला ही नहीं।
आपको मुबारक होकर आपको ये आइडेंटिटी याद है, ठीक है, मुझे खैर मुबारक कर दीजिएगा। ये देखिए ज़रा, आप इस तरह कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा से देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। सारी टर्म्स को आपने लेफ्ट और राइट पे डिवाइड किया। ये तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन स्क्वायर तो होता है बेटे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, मैंने भी तो यही आइडेंटिटी नहीं लिखी ऊपर, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो आ नहीं गई, इससे फौरन ही आ गई है। इसी तरह से दोबारा शुरू हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 लिखिए। पहले किससे डिवाइड किया था? सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब आप सबको कॉस स्क्वायर थीटा से कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा डिवाइड होके। तो आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। जिसे इस तरह लोग याद करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है जी, याद करते हैं लोग। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और आई ये इसी बेसिक से हैं। तो आज आपको तीनों आइडेंटिटीज को याद करने का एक तरीका बता दिया। नेक्स्ट आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कोई पार्ट ज़रूर आ जाएगा, ये मेरी बात याद रख, आज लिख के रख लीजिएगा कि सर ने ये बात याद बताई थी। इस पर बाकायदा मैंने चाह रहा हूँ कि मैं आप भी फोकस करें। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है साइन गैमा के इक्वल है। और गिवन क्या है, जरा क्वेश्चन में आ जाए तो इफ के साथ जो चीज़ लिखी जाती है वो गिवन होती है। तो कह रहा है अल्फा बीटा गैमा और द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप जानते हैं, आपने ट्राइंगल की थ्योरम्स भी मैट्रिक में करके आए हैं कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, और तीनों एंगल्स क्या दिए जा रहे हैं? अल्फा बीटा गैमा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप देखें तो क्वेश्चंस के अंदर लग कौन है जी? एक तरफ अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा अलग है, सेपरेट है। तो आप भी अल्फा प्लस बीटा को सेपरेट करने की कोशिश करें तो गैमा जाके माइनस करेंगे, 180 में से गैमा माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 180 डिग्री माइनस गैमा। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा जो प्रूव करने जा रहे हैं ना आप, वो ये है, इसकी लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। जो प्रूव करने जा रहे हैं उसकी लेफ्ट साइड लें। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, इसे कंसीडर कर लें। बड़ी साइड लेते हैं ना, मुश्किल साइड लेते हैं। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 180 माइनस गैमा। लिख दें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे। तो ये तो लिखते ही लाइट एंगल बन गया, ये वाला, ये सारे का सारा तो लाइट एंगल है। जालमो लाइट एंगल तो पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ा लाइट एंगल? ऐसा एंगल जिसकी दो टर्म्स हों, जिसकी फर्स्ट टर्म 90 के टेबल में हो और उसमें कोई एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। कितना आसान बात थी। तो क्या फर्स्ट टर्म 90 के टेबल में नहीं किया? 180 मल्टीपल ऑफ 90 नहीं है 2 इंटू 90 है, बल्कि मैं बता देता हूँ 2 टाइम्स 90 है। सो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। इवन मल्टीपल है तो क्या होना है? साइन का साइन रहना है, एंगल गैमा आना है। सेकेंड एंगल यहाँ आ गया। अब कितनी ढेर सारा काम आपने लाइट एंगल्स का कर लिया। और 180 माइनस गैमा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ले क्या रहे हैं? साइन। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव साइन गैमा, और वही पॉजिटिव साइन गैमा तो राइट साइड थी। तो हम राइट साइड ले आए लेफ्ट हैंड साइड से। बड़े सिमिलर क्वेश्चंस हैं। वही बात बेटे, स्टार्ट वहीं से लेना है जो इफ के साथ लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, एज वी आर गिवन दैट अल्फा बीटा गैमा और द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो अल्फा प्लस बीटा देयर सम विल बी 180। अल्फा प्लस बीटा अलग इसलिए किया कि वो भी लग कर रहा है, हम भी लग कर लेते हैं, हमें यूज करने में आसानी हो जाएगी। हमने लेफ्ट साइड ली है, सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेफ्ट साइड है इसकी। अल्फा प्लस बीटा को उसकी वैल्यू दी है, 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 इस टर्म के उसके नीचे आ जाएगा। 180/2 भी हो जाएगा, 180/2 भी हो जाएगा। ये अलग अलग करके देखें ना, ये हो जाएगा 180/2 माइनस गैमा बाई 2। देखें बेटा, ये ब्रैकेट मैंने अलग से सॉल्व कर दी। 180/2 कितना होता है? 2 9s are 18 बाई 90 माइनस गैमा बाई 2 रह जाएगा। 90 माइनस गैमा बाई 2 आपको नजर आएगा। अब 90 को तो 1 इंटू 90 मैंने कहा, इसके साथ 1 ले सकते हैं। तो 1 तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर में
सीकेंड किस में जाता है? कोसेकेंड में। CSC को सीकेंड को लिखते हैं, या CO SCC लिख लें, आपकी बुक्स पे भी ज़्यादातर CSC लिखा जाता है। कोसेकेंड चाहे पूरा लिख लें, गैमा बाई 2, सेकेंड एंगल साथ आया। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 माइनस समथिंग फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव आना है। और देखें रिजल्ट आ गया आपके पास। नेक्स्ट में आपने देखा तो ये कोसेकेंड अल्फा 1/sin ऑफ बीटा प्लस गैमा, तो बीटा प्लस गैमा या तो अलग कर लें, ये बात हो सकती थी। मैंने वही उसी बात से आगाज किया, एज वी नो दैट अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सो देयर सम इज 180। तो अल्फा को अलग कर लिया है वैसे इस बार मैंने, क्योंकि लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चंस के साथ लेफ्ट साइड ले रहा था, मैं इसे राइट साइड से भी सॉल्व कर देता हूँ वैसे आपको, क्योंकि आमतौर पर आप बड़ी साइड ले रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा टर्म्स हो, दोनों से हो जाएगा। मैंने इसे अल्फा इस बार अलग कर लिया है, चूँकि लेफ्ट साइड पे अल्फा लग गए, तो अल्फा की वैल्यू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा हो जाएगी, या फिर माइनस कॉमन लेने तो 180 माइनस बीटा प्लस गैमा हो जाएगी। यूँ देखें, सो ये 2 × 90 है, इवन मल्टीपल है, 2 × 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90 में को सीकेंड रहेगा, एंगल बीटा प्लस गैमा आएगा। क्वाड्रेंट हमारा 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ही साइन का, और जहाँ साइन पॉजिटिव वहाँ को सीकेंड भी पॉजिटिव होता है। सो इसलिए पॉजिटिव कोसेकेंड थीटा 1/sin थीटा होता है, सो कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा 1/sin बीटा प्लस गैमा। दूसरा तरीका आपको बताया था, बता देता हूँ। अगर अब ये राइट साइड ले लें तो बीटा प्लस गैमा 180 माइनस अल्फा है, आप लिख के देखें, ये भी आसान तरीन हो जाएगा। सो ये राइट एंगल बन जाएगा, और देखिए राइट साइड ले रहा हूँ, अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो ये लेंगे, समझ आ रही है, और 1/, हो जाएगा। अच्छा चलें, ये 2 × 90 है, इवन मल्टीपल में साइन रहना है, एंगल अल्फा आना है, क्वाड्रेंट सेकंड में वैसी साइन पॉजिटिव है, सो 1/sin अल्फा आ गया, जो कि कोसेकेंड अल्फा होता है। शॉर्ट भी हो गया और आसान भी हो गया है। शायद आपको यह ज़्यादा आसान लगे कि राइट से लेफ्ट साइड ले आए आप, दोनों तरीके ठीक है। बात समझ आ गई है? दोनों मैंने मेथड बता दिए हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट साइड लेके। लो जी, नेक्स्ट आपके पास है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा, इसकी तो सारी टर्म्स ही लेफ्ट पे पड़ी हुई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लग करेंगे यहाँ से, अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होता है। ये बात करके अल्फा प्लस बीटा नज़र आया था ना, यहाँ अलग कर लेंगे तो वहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 माइनस गैमा। 180 माइनस गैमा एक राइट एंगल बन गया, 2 × 90 है, ये इवन मल्टीपल हो गया ना। ये इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, tan का tan रहेगा, एंगल गैमा आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो माइनस tan गैमा रह गया, आगे प्लस tan गैमा आ रहा था ऑलरेडी। ये टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्ट 0 आ जाएगा। यूँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। देखें अच्छे से आप इसे रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत कोशिश कीजिएगा इस पर। असल में ये पहली एक्सरसाइज है चैप्टर की, तो इस पर मैंने सोचा कि मुकम्मल वीडियो बनाऊं ताकि जो है इसके सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि आगाज़ में अगर समझ आए चैप्टर की तो ही चैप्टर अच्छा चलता है आगे भी। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।